उसमें भी आपको पेनल्टी लग सकती है। तो चलिए, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, एक दाएं हाथ का, एक तरफ है यहाँ पर अकरम तो दूसरी तरफ गुरुजी। ये दो सलामी बल्लेबाज यहाँ पर रेडी ब्रदर्स सीकर 11 के, और सामने गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी। तो पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में ये दो बल्लेबाज आपको नजर आएंगे, और तो वो 3 ओवर यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले के, और उसके बाद ये कुल उसके बाद 42 गेंदे वो घेरा खुलने के बाद ये सब खेल आपके सामने चलेगा। चलें, थोड़ी देर में ये मुकाबला आपके सामने बस शुरू होने वाला है। तो लीजिए, गेंदबाजी वहां पर बिल्कुल रोड एंड से नजर आएंगे। तनुज शर्मा स्ट्राइक पर रहेंगे। अकरम तो एक लॉन्ग ऑन, एक ये पहली गेंद ऑफ साइड के आसपास का फुल टॉस धकेला है वहां पर 1 रन के लिए। सीधा थ्रो था पर थोड़े कीपर विकेट के पीछे नहीं, आगे की तरफ उस गेंद को रुका। तब तक यहाँ पर पहले गेंद पर ये स्कोर 1 रन खुद का और टीम का खाता खुलता हुआ। तो बिल्कुल इस 1 रन के साथ यहाँ पे टीम सीकर का खाता खुलता हुआ। अब सामना करेंगे यहाँ पे पहली बार रमेश गुरुजी, और गेंदबाजी में जहां तक बात के तनुज शर्मा एक बड़ा नाम है, 120 से 125 मैचों का एक्सपीरियंस, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज के नाम है। और ये फुल टॉस गेंद, बल्ले का एक मोटा किनारा लेती हुई गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। तो लीजिए, जैसे ही पिछली बार ऑफ जहां पर था एक दाएं हाथ का बल्लेबाज था, उस समय भी ऐसी गेंद ऑफ साइड में रही थी, उस समय पुश कर 1 रन। तो इस बार जब सामने गुरुजी थे और ऑफ साइड के आसपास, वो फिर से नियंत्रण गया और फुल टॉस पर एक बेहतरीन शॉट थर्ड में डिवीजन में देखने को मिला। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, फिर से वो इशारा पर लीजिए, वो 12वां खिलाड़ी बीच में और ये डॉट का इशारा, और फिर से ये गेंद शायद आपको डलती हुई नजर आएगी। और पिछली बार जहां पर बोरावड़ के एक चौका रुका था, इस बार सीकर का कर बराबरी कर दी। बिल्कुल टीम का स्कोर 5 रन है और पिछली गेंद डेड बॉल है। अब चलेगा यहाँ पे आप पुल करने का प्रयास जरूर किया था, पर अच्छी गेंद यहाँ पे बाउंस, जिस अनुमान बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे कहने की ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद है विदाउट रन के साथ है। बिल्कुल, अब चौथे प्रयास में यहाँ पर पिच पर सही टप्पे पर नजर आए, और इस बार आगे निकलकर ड्राइव कर दिया है। वहां पर मिड ऑफ का फील्डर मौजूद है और सही तरीके से उस गेंद के पीछे उस गेंद को रोका और बढ़िया तरीके से गेंद के नीचे आए। जानते हैं थोड़ा सा टॉस कर रहे हैं तो पिच पर बिल्कुल उस गेंद के मुहाने पर पहुंचकर ड्राइव, मगर वो प्लेसमेंट वहां पर नजर नहीं आया। तो फिर से चलेंगे, यहाँ पर 5 रन बने हैं, ये 5वीं गेंद आपके सामने। तो अब की बार जगह बनाई, चलिएगा, ये निकला है ओवर्स द कवर 4 रनों के लिए, और ये रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर 4 रन। बिल्कुल ओवर्स द कवर, हाथ खोलने का यहाँ पे मौका दिया और इनफील्ड को मारते हुए गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर, जो कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल जैसे गेंद गिरी और बाहर की तरफ जो जा रही थी, यहाँ पर बाहर जब निकली तो हाथ खोलने का मौका भी देकर गई, तो उसके पीछे वहां पर बल्ले का संपर्क भी बढ़िया, कवर्स के ऊपर खेला वो शॉट, और बढ़िया यहाँ पर एक और बाउंड्री लगती हुई गुरुजी के बल्ले से। इस बार फिर से वो फुल टॉस गेंद, और इस बार वो संपर्क इतना तंदुरुस्त नहीं कि यहाँ पर कुछ रन मिल पाए। तो वो पहले ओवर की समाप्ति का इशारा, 9 रन बिना किसी नुकसान के, रेडी ब्रदर्स सीकर 11। बिल्कुल भरत पहली 3 गेंदों के ऊपर जरूर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे रमेश गुरुजी, पर वो 3 गेंद के बाद अपनी सोच बदली, बिल्कुल कहने के स्टेप आउट करके बाहर आए और वो लगातार गेंदबाज के ऊपर हावी होकर के वो स्ट्रोक लगाए और उससे सोच में कहीं ना कहीं जरूर सक्षम हुए। तो 1 ओवर की समाप्ति, 9 रन टीम का स्कोर है, और विदाउट विकेट के नुकसान पे टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पे सीकर टीम। तो चलिए, वो दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होगा। गेंदबाजी में आपके सामने है 49 की जर्सी में मनोज जोयल। तो लीजिए, लेकर बाएं हाथ का गेंदबाज आपके सामने इस दूसरे ओवर में नजर आएगा। सामने है अकरम जाजोद।
और इस बार पहली गेंद बढ़िया तरीके से वहां पर बिल्कुल वहां पर ड्राइव के लिए आए, पर सब कुछ उनके बल्ले से दूर होती हुई गेंद कीपर तक बढ़िया टप्पे पर पहली ही गेंद मनोज चोयल की। तो सोच अच्छी यहाँ पे गेंदबाज के पिस्टम से बाहर रखी गेंद, और एक बार फिर वो जगह बनाने के प्रयास है। और अब की बार वो पिछली गेंद पे बाउंस नहीं मिला, तो अब की बार कहीं ना कहीं बाउंस अच्छा मिला यहाँ पे। और अब पहले फ्रंट फुट पे फिर वो बैक फुट पे, और कहीं ना कहीं एक और अच्छी गेंद यहाँ पे देखने को मिलती मनोज चोहल के माध्यम से। इस बार चला है बल्ला पर सीधे वहां पर स्ट्रेट लॉन्ग आउट के फील्डर तक चली जाएगी गेंद, और एक रन यहां पर अब स्ट्राइक रहेगी। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज और उसके सामने से लेफ्ट आर्म गेंदबाज का खेल देखना होगा। अभी तक की 3 गेंद में 1 रन देकर ही अभी तक का जो एनालिसिस है मनोज का, 3 गेंदों में 1 रन, अभी तक तो वो काम बढ़िया हो रहा है। बैटिंग पावर प्ले है, पाबंदी है वहां पर रनों का, पाबंदी है, प्रबंध है रनों का, प्रतिबंध आपको देखने को मिला 3 गेंदों से। अब की बार गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, और बिल्कुल पीछे मैदान से अंपायर का सिग्नल यहाँ पे अतिरिक्त के रूप में आता हुआ, इससे के अतिरिक्त की बदौलत यहाँ पे रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। आप देख सकते हैं प्रतीक वो डीप मिड विकेट बाहर रखा यहाँ पे रमेश गुरुजी के लिए, और बिल्कुल इनका सबसे बढ़िया स्विंग, बैट स्विंग उस तरफ ज्यादा चलता है, तो इसके हिसाब से इस बार वो बल्ला रोटेट करने का प्रयास वहां पर फाइन लेग के ऊपर टप्पे के टॉप ऑफ द बाउंस को रोटेट करने के प्रयास में इस बार नजर आया, मगर जो दूरी थी इस बार वो काम करने नहीं देगी, तो फिर से वो एक गेंद कीपर तक चली जाएगी। और लीजिए अब यहाँ से दूसरे ओवर से 2 गेंदें और आनी बाकी, सामने है, चलते हैं दोनों गेंदों में लेफ्ट आर्म और विकेट टू गुरुजी। अब चले गए एक बार फिर ये जड़ में गेंद है, और सोच अच्छी यहाँ पे बिल्कुल आगे की वो फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया, वो ऊपरी शतरक्षक मिड ऑफ वहां पे तैनात है, रन की संभावना समाप्त है। जब अब घेरे की पाबंदियां चलती है और बल्लेबाज के बल्ले को खामोश रखते हो, बिल्कुल आपके पास वो काबिलियत है। और आप देख सकते हैं एक वो खराब, इस बार शॉट ऑफ द लेंथ उसको उठाकर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा जो फंबल है यहाँ पर वो सिंगल का काम करके चले जाएंगे। तो लीजिए वो आखिरी गेंद पर देखना होगा, शायद वो आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, 1 रन दौड़ा है, तो लीजिए वो इशारा भी हमें प्राप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर का ये हाल अभी तक का। इस ओवर में मात्र 3 रन आए, पिछले ओवर में वहां 9 रन काफी अच्छे से वो जो रन बने, इस बार उस रन गति को इस गेंदबाज में कहीं न कहीं 6 रन और कम कर दिया पिछले ओवर का, अगर हम एनालिसिस करें तो। प्रयास में बल्ला चला पर वो संपर्क नहीं, इस बार टप्पा और ये बल्ले के बीच का वो मार ये लगा है बेहतर, बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से लगता हुआ एक सुपर 6, और पहला 6 लगा है, पहले छक्के की सलामी इस बल्लेबाज की इस टूर्नामेंट को। बिल्कुल ब्रत देख सकते हैं इस शॉट में एक खास बात की कदमों का इस्तेमाल किया, और बिल्कुल गेंदबाज को हावी होकर के अभी चलेगा। एक बार फिर जगह बनाई और एक वो गैप दिख रहा है आपको डीप पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ, खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल है फ्रंट फुट पे गए और जाकर के एक बार फिर एक बड़ा गैप, और गेंद सीधी डीप पॉइंट बाउंड लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल पिछली गेंद जहां पर आगे रह गई थी और वो मैक्सिमम लगा, इस बार कहीं ना कहीं उस गेंदबाज का अपनी लेंथ को खींचना स्वाभाविक था, उस चीज को यहां पर बल्लेबाज भी जानता था, पीछे बैकफुट पर जाकर उस गेंद का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, और बैकवर्ड पॉइंट की रीजन से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट है। और जैसे वो शॉट लगाए तो यहाँ पर पिछली गेंद की प्लानिंग देख ली, कवर का खिलाड़ी आपको पीछे नजर आएगा। और चलिए तनु शर्मा फिर से तैयार, चौके छक्के के बाद इस वापसी की गेंद पर इस बार स्वीप किया है, फील्डर वहां पर उसी दिशा में खड़ा किया वो पहले से, तो लीजिए वो रन अब नहीं बन पाएगा। सोच बढ़िया थी और मगर वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। कुल 22 रन है, विदाउट विकेट है। अब चलेगा ये ड्राइव अच्छा है, और अबे चलिएगा इस शॉट का आप लुत्फ उठाइएगा, और सीधे बैट से वो हल्की सी गलती की और वो एक छोटी सी दरार दिख रही थी, वो कहते हैं ना कि सुई में से धागा निकाल दिया, और गेंद सीधी स्ट्रेट बाउंड लाइन से बाहर निकलती हुई रेड्डी ब्रदर्स ऑनलाइन कमिंग 4 रन है। खूबसूरत है शॉट ये भारत है। बिल्कुल एक आप देख सकते हैं काउ कॉर्नर डीप में, एक खिलाड़ी आपको डीप कवर में, इसके बाद वो आगे की गेंद स्ट्रेट ड्राइव, 2 खिलाड़ी अंदर, फिर वो गैप और वो चौका आपको देखने को मिला। और ये लीजिए कुछ अपना ही एक सेट किया हुआ शॉट, और लीजिए एक फंबल और कैच ड्रॉप यहाँ पर होता हुआ, और ये कैच ड्रॉप नहीं, वो शायद अंदर थोड़ी देर पहले रोक दी गई गेंद,
एक नहीं यहाँ पर 2 रन दौड़ लिए जाएंगे। तो लीजिए एक जीवनदान भी मिला, एक विकेट अपना काम करके चले गए। थोड़ा सा मुश्किल था, पर जिस हिसाब से जो बल्लेबाज जो अपना कैच उछाल बैठे थे, उनका कैच लेना, इस प्रकार के कैच तो बनने और लेने जरूरी। बिल्कुल इस मौके को भुनाना पड़ेगा यहाँ पे नागौर टीम को, एक बड़ी गलती यहाँ पे। और तो 3 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 28 रन, लॉस ऑफ विदाउट विकेट, रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। बिल्कुल इस ओवर में और बढ़िया काम, यहाँ पर 16 रन आए इस ओवर से। तो लीजिए वो 3 ओवर जो बैटिंग पावर प्ले के, तो वो यहाँ पर इस आखिरी इशारे के साथ इस ओवर के समाप्त हुए। 28 रन बिना किसी नुकसान के, रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर का। अब चले वो जो भरत है वो घेरे की पाप काउ कॉर्नर में एक डीप खिलाड़ी था, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक ठीक आपको फिर से डीप फॉरवर्ड स्क्वायर, एक मिड विकेट डीप में और एक कवर पॉइंट डीप में नजर आएगा। बाहर आए है एक हट नहीं, वो किनारा है, इस बार वो दस्ताने और ये पहले विकेट की दास्तान। पहला विकेट यहाँ पर निकलता हुआ, चौथे ओवर की पहली गेंद, और ये 28 पर पहली सफलता देख सकते हैं नागौर 11 के पक्ष में। बिल्कुल जिस विकेट की अपन बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं मनोज सोहेल के एक बार फिर भरत, एक खास बात देखिएगा, टीम के कप्तान की सोच यहाँ पे कितनी अच्छी है। अपने प्रमुख गेंदबाज को एक बार फिर लगाया यहाँ पे, और वो आते ही वो पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे सफलता निकाल के दी है। तो 28 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर टीम का। अब देख सकते हैं एक नया, बिल्कुल सोच बढ़िया थी यहाँ पर अकरम की, मगर उससे पहले थोड़ी सी गलती शायद ये रही होगी कि उनके हाथ में जो गेंद रिलीज हो उससे पहले यहाँ पर कुछ बाहर निकलते हुए उनके पैरों का काम यहाँ पर गेंदबाज ने देख लिया और आगे निकलकर उस गेंद की रीच पर पहुंचना चाहते थे, पर बाहर निकलने के बाद भी वो गेंद लेंथ पे रही और बीच बल्ले से संपर्क जो किनारे का वो चला गया कीपर के दस्तानों तक। तो लीजिए वो पहला विकेट और मनोज चोयल, ये पहली सफलता उनके खाते में भी। तो चलिए सामने है आमिर सोहेल। ये पहली गेंद हल्के हाथों से वहां पर मिड ऑन तक जब तक जाएगी, 1 रन यहाँ पर, उस 1 रन से आमिर भी अपना खाता खोलेंगे। स्कोर पहुंच जाएगा 29 रन। स्ट्राइक चलेगी अब इस बाएं हाथ के बल्लेबाज गुरुजी के पास। तो चलिए अब है बाएं हाथ का वो गेंदबाज, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन और डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक है ठीक मिड विकेट, और एक खिलाड़ी वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन। ये खिलाड़ी ऑन साइड में, इसके बाद लॉन्ग ऑफ और एक सीधा और आड़े हाथ से वो पूरा सीधा काम निकाल। इस बार बढ़िया वापसी, इस बार वो गेंद जहां पर उसको खींचना चाहते थे घसीट कर, पर इस बार वो संपर्क नहीं। पर लीजिए वो आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट के साथ ओवर समाप्ति का इशारा। 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये जोड़ी आपके सामने रमेश जहांगीर और आमिर सोहेल के रूप में दूसरे विकेट के लिए। और लीजिए अब यहाँ से 36 गेंदें और बाकी है बना हुआ खेल। 4 ओवर 41 रन 1 विकेट। तो लीजिए 2-2 ओवर यहाँ से अगर देखें तो नागौर की तरफ से 2 प्रमुख गेंदबाज मनोज अपने 2 ओवर 12 रन 1 विकेट हासिल किया। 6 की उनकी एक गजब की इकोनॉमी इस दोनों ओवरों में नजर आई। तनु शर्मा का अगर एनालिसिस करें 2 ओवर 25 रन, तो ये सब कुछ यहाँ पर मिलकर उसके साथ कुछ अतिरिक्त रन और ये सब 4 ओवर के बाद 41 और 1 की ये सफलता नागौर 11 के पक्ष में। बिल्कुल एक घोषणा आ रही है यहाँ पे रमेश गुरुजी के लिए। यदि बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं तो सुनील अशूरी की तरफ से 500 रुपए का उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बरस 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और एक तरफ आप देख सकते हैं रमेश जहांगीर 18 गेंदों का सामना किया, 33 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, जिसमें 6 चौके लगाए अभी तक और एक वो मैक्सिमम भी देखने को मिला है। तो लीजिए सामने एक युवा गेंदबाज और सामने है आमिर सोहेल। ये बढ़िया गेंद थोड़ा सा पैरों के पास, वो गेंद थोड़ा सा क्रैम करता हुआ ऑन साइड, वो जल्दी से बल्ला बंद हुआ और जो ऊपरी जो संपर्क है कवर पॉइंट तक जब तक फील्ड होगी यहाँ पर 1 और रन पहली गेंद पर नजर आएगा। एक बढ़िया गेंदबाज आपके सामने, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स जो बॉलिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सोहेल तनवीर आपने देखे होंगे, उस प्रकार का एक्शन है। थोड़ी देर ऐसे एक्शन क्या होता है कि बल्लेबाज देखने के चक्कर में जो 80 की स्पीड है ना, उस एक्शन की तरफ देखने की वजह से 90 या 95 हो जाती है एक बल्लेबाज के लिए। पर चलिए एक बढ़िया यॉर्कर के साथ उस बढ़िया बल्लेबाज के सामने नजर आए, पहली गेंद बढ़िया प्रॉमिसिंग नजर आए गेंदबाज राम प्रसाद आपके सामने।
बैकफुट पर गए हैं और इतना कट के लिए नहीं था, पर ये बल्लेबाज की वो आंखें, वो कला, इस गेंद को बढ़िया तरीके से उसे खेला है। जब तक वो कवर का खिलाड़ी डीप में दाईं तरफ दौड़कर उस गेंद को रोकेगा, एक बार फिर से उस अगली गेंद पर दूसरा रन यहाँ पर 43 की तरफ मूव करता हुआ। तो लीजिए लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक कवर पॉइंट डीप में। इस बार बिल्कुल आगे की तरफ, जहां पर बल्ले के बीच से वो देखो बहुत दूर गई है और लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ आमिर सोहेल के बल्ले से ये पहला और टीम का दूसरा, और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 49, लॉस ऑफ 1 विकेट। बिल्कुल एक भारतीय ऐसे बैट्समैन है जिनको आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। बिल्कुल क्या कमाल का स्ट्रोक लगाया, सीधे बैट से हेड पोजीशन और फिर वो इनका कनेक्शन, और बिल्कुल स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम आप जिक्र करे थे 49 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल पिछली बार जहां गेंद आगे रहनी थी, इस बार थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिला। कट कर लिए गए पर गेंद उनके बल्ले से लगातार दूर बनती रही और सीधा कीपर के पास। एक बार वो अपील तो जरूर हुई, कहीं न कहीं जो आहट इस बार सुनाई दी पिछले गेंद की, ये वापसी गजब सी यहाँ इस गेंदबाज की नजर आई। अब चलेगा, ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, नीचे वो मिड विकेट से रक्षक है और चलेगा, दर्शक बन के रह जाएंगे। और कुछ सेकंड के लिए कितनी बल्लेबाज की जान हलक में चली गई थी भरत यहाँ पे, और वो मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगता हुआ, और इन 6 के साथ 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर के। बिल्कुल जैसा मैं आपको कह रहा था, गेंद बिल्कुल छोटी थी, मगर जिस हिसाब से इस गेंदबाज का जो एक्शन है, इस वजह से वो गेंद थोड़ा सा बल्लेबाज को चौक कर देता। मगर इस बार जो शॉट था वो इस बार फिर से 6 रन के लिए निकला है मिड विकेट के ऊपर से। अब ये अच्छी है बल्लेबाजी यहाँ पे, और गेंद को हल्का हाथों से शॉर्ट कवर की तरफ खेले, अंबर रन लेना चाहते थे पर कहीं का अच्छा क्षेत्ररक्षण, बीच बाधा बन गए कवर क्षेत्ररक्षक। तो लीजिए खबर है 5वीं ओवर की यहाँ पे समाप्ति, टीम का स्कोर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर है। बिल्कुल एक सफलता मिली है, मगर लगातार अगर 5 ओवर का खेल देखें तो 11 के हिसाब से यहाँ पर रन बन रहे हैं। तो लीजिए वो 5वें ओवर की समाप्ति 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से अब 30 गेंदें आनी बाकी है। 2 बल्लेबाज जिनकी बात करें तो आमिर यहाँ पर 6 गेंदें 14 रन के साथ खेल रहे हैं, 233 की इनकी ये स्ट्राइक। और जहाँ पर सलामी बल्लेबाज गुरुजी की बात करें तो 19 वो गेंदें और 34 रन बनाकर खेल रहे हैं, उसमें 6 चौके और एक खूबसूरत 6 भी देखने को मिला। चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन सामने है, एक गेंदबाज नाम है महेश। अब यहाँ से जिक्र करें 30 गेंदों का खेल हुआ है, 55 रन बने। आप जिक्र करे थे कि जब टीम के कप्तान से बात हुई उन्होंने ये बताया कि 120 से 125 तक हम पहुंचना चाहेंगे, और जिस रन गति से रन बन रहे बिल्कुल यहाँ पे 120 के नजर आ रही है रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर की टीम। अब यहाँ से 9 विकेट इनके हाथ में है, 30 गेंदे शेष है इस मुकाबले की, इस इनिंग की कह सकते हैं। अब एक नया गेंदबाज इस्तेमाल किया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यहाँ पर पहले जो बल्लेबाजी करना चाहता तो बल्लेबाजी भी कर रही है, जिसको गेंदबाजी चाहिए वो गेंदबाजी कर रही है। ऐसा एक मुकाबला आपके सामने होता हुआ। तो चलिए गेंदबाजी में जो परिवर्तन है उसमें आपको नजर आएंगे। रोड एंड से महेश, सामने है रमेश जांगीर। इस बार लेट कट किया है, इस बार बढ़िया संपर्क है, इतना है कि वहां पर फील्डर और वो प्लेसमेंट सब कुछ उस गेंद की रीच से दूर और निकल जाएगी। वहां पर फाइन थर्ड मैन बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत शॉट है, और जानबूझकर लेट खेला, गति को इस्तेमाल किया और बिल्कुल उस घेरे से ऊपर खेलने के प्रयास में शानदार संपर्क देखने को मिला। स्कोर पहुंचा 59। बिल्कुल ये खूबी है इस बैट्समैन की, यहाँ पे देखो स्कोर कार्ड आगे बढ़ाने की कला इनके पास है, और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्ट्रोक है। वो थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर है। अब 59 रन 1 विकेट है। महेश सोनी, अब ये चलेगा एक बार फिर गेंद को स्वीप के अंदाज में खेला, लो फुल टॉस बनाते हुए। अब ये खराब से तरक्षण हुआ है और गेंद सीधी डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस फॉर्मेट में कोई जगह नहीं है, इससे तरक्षण की बात है। बिल्कुल जिस हिसाब से जो पोजीशन उनकी बनी थी वो गेंद बिल्कुल उनको ब्लॉक कर गई यहाँ पर, और गेंद जहाँ पर सीधा पकड़ना था वहां पर आड़े बैठना चाहते, न आड़े बैठे न सीधे से पकड़ पाए। उस स्थिति में यह चौका यहाँ से निकल गया। तो बढ़िया तरीके से लो फुल टॉस को क्या गजब अंदाज में जल्दी से अपने बिल्कुल दोनों घुटनों को बैंड करके शानदार तरीके से उसको कन्वर्ट किया। खेला तो वहां पर 1-2 रन के लिए था, मगर फिर जो मिस फील्डिंग है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए काम कर गई। 2 रन और अतिरिक्त मिलेंगे। स्कोर पहुंचा 63 रन।
तो इस बीच एक बार फिर गेंदबाज है, शॉट, लाजवाब शॉट है, क्या बात है। और ये खूबी है इस बैट्समैन की। और अब की बार गेंद को डिपॉजिट किया डीप मिड विकेट के ऊपर से, बिल्कुल आधा दर्जन रनों के लिए अब ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। और इन 6 के साथ है और इसी बीच लेग स्टंप से बाहर गेंद और ये पंजा मिल जाएगा यहाँ पे। काफी खराब यहाँ पे भरत गेंद लेग स्टंप से बाहर है और वो खराब है विकेट कीपिंग और गेंद सीधी फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर। वो 5 रन यहाँ पे अतिरिक्त के रूप में मिलते हुए रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर टीम को। अब देखिएगा आप स्कोर भरत है 74 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए फिर से मुकाबले की तरफ। बढ़िया यहाँ पर पार्टनरशिप चलती हुई और लगातार इस बल्लेबाज द्वारा अपने रनों के लिए वो खेल है यहाँ पर। और इस बार सब कुछ उस बल्ले के पीछे और ये लगा है स्प्रिंटर्स पर मैक्सिमम, बिल्कुल इस बार बिल्कुल बल्ले के पीछे। और बिल्कुल भरत आप देखिएगा यहाँ पे इसी बीच रमेश गुरुजी के 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए और रेड्डी ब्रदर्स अपन बात कर रहे थे अर्धशतक पर पुरस्कार, 3 बैक टू बैक सिक्सेस पर पुरस्कार रेड्डी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। यदि 6 बैक टू बैक सिक्सेस लगाते तो भी पुरस्कार, हैट्रिक लेता है तो भी पुरस्कार और 4 बैक टू बैक कोई भी चौके लगाते तो भी पुरस्कार रेड्डी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से भरत है। बिल्कुल एक बढ़िया यहाँ पर प्रतीक, जैसा कि मैंने कहा व्यक्तिगत जितना भी आप बढ़िया अपना खेल खेलेंगे उसके पीछे यहाँ पर रेड्डी ब्रदर्स आपको पूरा मोटिवेट करती है। तो चलिए एक शानदार शॉट उस मैक्सिमम से, स्प्रिंटर मैक्सिमम से अपना अर्धशतक पूरा किया है। और लीजिए वो स्कोर भी पहुंचा है, वो एक आखिरी गेंद 6ठे ओवर से आनी बाकी 80 का ये खेल अभी तक का दोनों का। और बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पर 16 में 52 का, इनकी भी 50 हो चुकी है पार्टनरशिप की भी। और लीजिए एक बार फिर से चलें, इस बार वो फुल टॉस बना यॉर्कर के प्रयास में, फिर से वो रोटेट करना चाहते थे फाइन लेग की तरफ मगर वो संपर्क नहीं की, जो यहाँ पर फिर से किसी रन के लिए चला जाए तो वो एक इशारा मिलेगा आपको 6ठे ओवर का। वो 6 ओवर की समाप्ति 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। बिल्कुल 36 गेंदों का खेल हुआ है, 80 रन बने उसमें 1 विकेट के नुकसान पे। अब जिक्र कर रहे थे कि एक तो वो पहले विकेट के लिए वो पार्टनरशिप हुई थी, देख सकते हैं 39 रनों की। अब फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बरात है अब दूसरे विकेट के लिए वो 52 रनों की पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप की एक खास बात ये कि देखिए 17 गेंदों का सामना किया है और जिसमें वो 52 रन बनाए। वाकई कड़ी काबिल तारीफ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल जिस हिसाब से बल्लेबाजी की बात करें, अगर ऑन साइड के ही प्लेयर हैं आपके, अगर सीधे और आड़े बल्ले से ही बैटिंग चलती है तो फिर आप 10 में से 5 मुकाबले में ही रन बनाते हुए नजर आते हैं। मगर जिस हिसाब से इस बल्लेबाज ने, जिसने अभी यहाँ पर रमेश गुरुजी ने जो अर्धशतक बनाया, तो उसमें आप पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, उधर फाइन लेग की शॉट नजर आए। मतलब जहां पर जो गेंद है उसको मेरिट में खेलते हैं तो आप लंबा भी खेल जाते हैं और लगातार खेलते हुए अपनी टीम के लिए रन भी बनाते हुए चले जाते हैं। तो उनका ये खेल देख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, 25 में 54, 216 की स्ट्राइक। और देखिए यहाँ पर कब ये धीरे धीरे खेल उनकी स्ट्राइक में, इस तरह की स्ट्राइक में रन बनाकर चला गया। अब जब 6 ओवर ही हुए और 80 रन बन गए। तो चलेगा इसी बीच यहाँ पे इनिंग्स के 7वें ओवर में एक और नया गेंदबाज इस्तेमाल किया, योगी राजपूत के हाथ में गेंद है और ये भी लेफ्ट आर्म है और द विकेट। पहले यहाँ पे खेलने का प्रयास पर आखिरी समय में यहाँ पे गेंद को रिलीज किया। यदि रमेश जहांगीर इस
मुकाबले में शतक लगाते हैं तो विक्रम सेन के माध्यम से 2100 रुपए की राशि दी जाएगी रमेश गुरुजी को। तो इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे तैयार हो रहे हैं योगी राजपूत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आमिर सोहेल के लिए। चलिएगा, ये खूब है और ये गजब की टाइमिंग है और एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में। ऑनलाइन स्प्रिंटर्स गेमिंग मैक्सिमम एक बार फिर लगाए। ये आमिर सोहेल नहीं है, ये रन मशीन है और ये अनबिलीवेबल सोहेल है। एक बार फिर देखिएगा इस शॉट की खूबसूरती देखिएगा, सीधा स्ट्रेट बाउंड लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पर जो तैयारी की गई, जिस हिसाब से यहाँ पर नींव जो बेसिक बना है और उस हिसाब से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के पास फुल लाइसेंस है कि यहाँ पर अब बहुत सारे स्पिनर्स प्रेजेंट भी आएंगे और रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट्स भी आएंगे। लो इस बार फिर से उसी प्रयास में, इस बार लगेगा रेडी ब्रदर्स 4 रन। बिल्कुल इस बार वो संपर्क है जो फाइन लेग की तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा जो लेंथ खींचा था, पीछे बैठे थे, थोड़ा सा जो नीचा रहा वो बाउंस संपर्क के साथ एक और लगेगा यहाँ पर रेडी ब्रदर्स 4। बिल्कुल जानबूझ के खेला हुआ स्ट्रोक है क्योंकि जानते थे कि वो जो डीप बैकवर्ड स्कोलिक से लेकर के विकेट कीपर के इर्द गिर्द कोई भी शतरक्षक यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। वाकई बड़ी काबिल तारीफ बल्लेबाजी यहाँ पे आमिर सोहेल के माध्यम से। अब तक एक खास बात इस बल्लेबाजी में की 9 गेंदों का सामना किया है, 24 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर में, तो उसमें वो 3 लगाए हैं छक्के, तो एक वो चौका आप देख सकते हैं वो पिछला। तो इस बदौलत टीम का स्कोर 90 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल इस पार्टनरशिप की बात करें तो 20 गेंद का सामना किया है, 62 की यहाँ पर पार्टनरशिप हो चुकी है। इस बार फिर से आगे रही है गेंद और इस बार फिर से वही कहानी जो पहली गेंद पर, और ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। क्या गजब का बीच बल्ले से सब कुछ गेंद का आगे गिरना। अगर आप स्लॉट डाल रहे हैं तो लेंथ पर नहीं रही, अगर आगे स्लॉट में जाकर घूमेगी भी मगर इस 3.5 इंच जो चौड़ा बैट है उससे नहीं बच पाएगी। और अगर बल्लेबाज यहाँ पर हाथ में लेकर सोहेल खड़ा है तो फिर जरूर जाएगी। इस बार एक बेहतरीन शॉट लॉन्गों के ऊपर से, एक शानदार स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। बिल्कुल आज थोड़ा बच के रहेगा इनसे, इनके इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। और एक बार फिर इन्होंने डिपॉजिट किया गेंद को वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 96 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। और ये लीजिए, और ये शॉट है ना, ये शॉट है ना, सिर्फ ये मैक्सिमम नहीं है, इसके साथ ये सैकड़े की सूचना भी लाएगा। एक गजब का यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से बिल्कुल बाहर की गेंद, वो पैर को बाहर निकालकर सब कुछ उस गेंद के पीछे की वो बल्ले की ताकत इस बार फेंक देगी गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से। और इस स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम से रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब का 102 100 का 3 अंकों का आंकड़ा पूरा होता हुआ 102 रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब। ये अच्छी गेंद, अब की बार वो गति में परिवर्तन किया और वो अंदर बाहर का खेल खेली गेंद। और अब की बार सवाल जवाब हुए आमिर सोहेल से। तो लीजिएगा इसी बीच इनिंग्स के 7वें ओवर की समाप्ति। रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर टीम का स्कोर है 102 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल गजब का यहाँ पर पहला विकेट बहुत जल्दी मिला, सही समय पर मिला। उसके बाद यहाँ पर सोहेल आए और यहाँ पर देखा गया कि सोहेल को आगे भेजा। कभी कभार ये 4थे या 5वें विकेट पे भी नजर आते हैं। यहाँ पर इस बार इस मैदान पर अपने प्रमुख बल्लेबाज को लेकर आए जो यहाँ पर कभी भी विकेट गिरे सोहेल को ले आना, और यहाँ पर उनका खेल भी गजब का नजर आया उनके पाले में। और फिर वो बिल्कुल दूर वाले जो है ना स्टैंड, वहाँ पर फेंके हुए शॉट भी देखने को मिले। तो इस प्रकार का जो बढ़िया यहाँ पर एनालिसिस किया पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में, अभी तक की इनकी बल्लेबाजी बल्ले बल्ले कर रही है। एक खास बात पर देखिएगा इस पार्टनरशिप में अभी तक वो 23 गेंदे और वो 74 रनों की यहाँ पे दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई आमिर सोहेल और रमेश जहांगीर के बीच में। और वो डेथ ओवर का खेल है वो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। अब ये चलेगा उल्टा काउंटडाउन इस इनिंग का शुरू होने जा रहा है। वो 18 गेंदे इनके पास है और एक तरफ है रमेश जहांगीर, एक सेट बैट्समैन है। पूरी तरीके से यहाँ पे नजरें जम चुकी है इस पिच के ऊपर इनकी, और 25 गेंदें खेली और 54 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ बात करें आमिर सोहेल, 12 गेंदों का सामना किया तो वो 36 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर स्ट्राइक यहाँ पर 300 के साथ आमिर अपनी स्ट्राइक करते हुए, इसके बाद 216 की यहाँ पर लगातार पहली गेंद से। तो चलिए फिर से वो गेंद थोड़ा सा उनके बॉलिंग मार्च को थोड़ा दुरुस्त करेंगे। एक और गेंदबाज आपके सामने लगातार यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है। अब यहाँ पर डेथ ओवर
जहां चौथे पांचवें ओवर में ही नजर आ रहा था। अब यहाँ पर बॉल सही पकड़नी होगी इस बार। इस प्रकार की गेंद पहले जगह बनाकर अपना शॉट कंप्लीट कर बैठे थे और गेंद लेट आई और लीजिए जिस सफलता के लिए बुलाया था वो सफलता यहाँ पर मिलती हुई और वहां पर पीछे की तरफ फाइन लेग की तरफ कन्वर्ट करने के चक्कर में इस बार वो 102 के पीछे वो दूसरा विकेट गिरता हुआ और इस बार बल्लेबाज है रमेश जहांगीर गुरुजी। बिल्कुल एक बड़ी सफलता यहाँ पे हाथ लगती हुई नागौर टीम के। आप देख सकते हैं इनिंग्स के 8वें ओवर में वो 5वां गेंदबाज इस्तेमाल किया और गणपत शर्मा बिल्कुल एक वो जड़ में डाली हुई गेंद है और ऑफ स्टंप कवर करके खेलने का प्रयास है और चारों खाने चित है और यावेला बैट्समैन की डांडी गुल 102 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट है। बिल्कुल काबिल तारीफ इनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। 26 गेंदे और 54 रन है। बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी खुद कप्तान भी है उसके बाद उस तकनीक के साथ भी खेलते हैं जो यहाँ पर रन बनाकर लेकर आती है। घेरे में यहाँ पर सभी तरफ के शॉट उसके बाद घेरा खोलने के बाद जिस प्रकार की स्ट्राइक, इस हिसाब से अभी तक के उनके इस खेल में वो बढ़िया अर्शद की पारी उनके टीम को जब यहाँ पर सलामी बल्लेबाज गए थे उसके बाद 102 पर छोड़ के आए तो बढ़िया यहाँ पर अपनी टीम के लिए स्टार्ट और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बढ़िया वो प्लेटफॉर्म की अब यहाँ पर आप खुलकर खेल सके ऐसा कुछ सब कुछ इन दोनों बल्लेबाज के लिए छोड़कर आए हैं बल्लेबाज। अब न्यू बैट्समैन है विजेंद्र वर्मा, एक बड़ा नाम है एक बड़ा ऑलराउंडर खिलाड़ी आप देख सकते हैं। वो एक आता तो वो दूसरा और 196 मैचों का एक्सपीरियंस है इनको और दर्जनों रन है इनके नाम है। अतः एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे इनके कंधों के ऊपर है। तो चलिए अब लगातार उन गेंदों की जरूरत जो यहाँ पर बल्ले से थोड़ी सी मनमुटाव के साथ बचे, अगर वहां पर गिरे तो थोड़ी सी फिरे तो फिर अगर नहीं घूमेगी नहीं फिरेगी तो फिर बल्ले पर जाकर जहां मरेगी। इस प्रकार की गेंदों से बचना है। गेंद ऐसी हो जहां पर डॉट निकले और इस बार वो किनारा था मगर वो कैरी नहीं करेगा पीछे के फील्डर तक। बढ़िया यहाँ पर घूमती हुई गेंद इस बार लेंथ पर वो जगह बनाकर बैकफुट पर तो गए पर संपर्क पहली गेंद यहाँ पर हो नहीं पाई। और आपके सामने अब यहाँ पर विजेंद्र कुमार, बिल्कुल ये एक ऐसे बैट्समैन है जिनको आप ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते क्रीज के अंतर्गत। अब ये चलिएगा ये सामने एक है खूबसूरत है और ये गणपत शर्मा और वाकई काफी अच्छी गेंद यहाँ पे देखने को मिलती हुई। बिल्कुल इससे पिछली बार भी जब क्रीज लाइन के पीछे गिरी तो यहाँ पर पहला वहां पर विकेट अपने कोटे का हासिल किया, दूसरा वो टीम का था। इस बार फिर से वो क्रीज लाइन पे बढ़िया नजर आए। इस बार लो फुल टॉस है। इस बार अगर आप टप्पा रखोगे नहीं, नियंत्रण अगर होगा नहीं तो फिर निमंत्रण ऐसे बल्लेबाज को दोगे तो फिर सूचना मिलेगी। इस बार लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। क्या गजब का बीच बल्ले से गेंद बिल्कुल इनवाइट करेगी इस बल्लेबाज को। अगर आप इस तरह से इनवाइट करेंगे तो दावत पूरी उठेगी और सबसे बड़ा स्कोर करके गए। मैक्सिमम जो होता है वो आधा दर्जन इस बार लॉन्ग ऑफ वाइड डिसीजन के ऊपर से। बिल्कुल इन 6 के साथ है टीम का स्कोर है 108 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो इसी पीछे गणपत शर्मा अब ये स्वीप किया है वो फुल टॉस बनाते हुए। लो फुल टॉस गेंद थी और बैकवर्ड स्कोले की तरफ रक्षक वहां पे तैनात और इसी बीच पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। 109 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल सब कुछ बढ़िया देखने को मिला। लो फुल टॉस गेंद और वो बढ़िया एडजस्ट किया हुआ शॉट, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया क्रिकेट इस बार देखने को मिली इस गेंद पर। बिल्कुल थोड़ा सा बल्लेबाज को देखकर चेक कर फिर से चलें। इस बार सामने है, इस बार स्लॉट में है, पीछे बल्लेबाज आमिर और देखना होगा इशारा इस बार फिर से। और एक बार फिर गेंद आई है और जाएगी गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और 8वें ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 115 रन 2 विकेट के नुकसान पे और ये प्रोजेक्ट स्कोर 145 है। बिल्कुल गेंद गई आगे गिरी, थोड़ा सा जहां गिरी मैं वैसे ही कहता हूं अगर आप स्लॉट डालते हैं तो लेंथ पर रहे तो फिर बढ़िया है, पर इस बार थोड़ी सी फिर से स्लॉट में और इस बल्लेबाज ने अभी तक इन गेंदों का जो स्वागत किया इस हिसाब से एक बार फिर से सुस्वागतम और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। अब कुछ फील्ड में यहाँ पे तब्दीलियां हुई है और गेंदबाज महेश सोनी नजर आ रही है। अब सामना करेंगे अब विजेंद्र कुमार है। एक लंबा रनअप यहाँ पे महेश सोनी का। अब चलेगा या वेला बैट्समैन की डांडी को वाकई कमाल की गेंद, वो जड़ में डाली हुई गेंद है और किस प्रकार के स्ट्रोक ले जा रहे थे समझ से परे वाला वो शॉट लेने का प्रयास है और अब वो चारों खाने चित और एक बड़ा विकेट भरत है।
बिल्कुल एक बढ़िया गेंद और ये गिरती तो बल्लेबाज के पैर में, मगर बल्ले का गला पकड़ लेती है। एक बढ़िया गेंद क्रीज लाइन के पीछे बिल्कुल स्टंप, उस यॉर्कर यहाँ पर पैरों में नहीं, वो विकेट के यॉर्कर भी लग गई। क्या गजब की गेंद। और जैसे कि कहते हैं गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी आते हैं, बल्लेबाज हो या बल्ला, सब खामोश रह जाते हैं। एक बढ़िया गेंद के साथ पहली गेंद पर नजर आए सोनी, और गजब का यहाँ पर इस बढ़िया बल्लेबाज जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं इस रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब का। बिल्कुल जिस रोल में खेल रहे विजेंद्र कुमार आज निराश किया इन्होंने। तो अब है वो तीसरा विकेट गिरा है विजेंद्र कुमार के रूप में। अब न्यू बैट्समैन है भरत। बिल्कुल लीजिए 115 3 विकेट, ये 90 ओवर की पहली गेंद थी। अब यहाँ से 5 गेंदें, और इस पहली पारी की कहें तो अब यहाँ से 11 गेंदें आनी बाकी। अब सामने है स्ट्राइक पर भरत। अब चलेगा वो पिछली वो जड़ में थी, तो अब की बार वो गति में परिवर्तन है और गुड लेंथ पे गेंद। अनुमान जिस बाउंस की अपन एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे कहने की उछाल ज्यादा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के वो 10 स्थानों में, और उनकी संभावना समाप्त है। बिल्कुल यहाँ पर पहली गेंद पर गुरुजी आउट हुए। उसके बाद एक गेंद लास्ट ओवर में आमिर को खेलने मिली। उसके बाद यहाँ पर भी इस ओवर की 2 गेंदें नॉन स्ट्राइक से दर्शक बने हुए हैं, यहाँ इस बार जाकर मिले बल्लेबाज से। और बिल्कुल इस बार वो गेंद को देखा अंदरूनी संपर्क से। यहाँ पीछे वाले फील्डर जब तक शॉट डीप मिड विकेट तक फील होगा, 1 रन यहाँ पर बनेगा भी, एक काम अच्छा करके जाएगा। स्ट्राइक पर अब आपको नजर आएंगे आमिर सोहेल। तो चलिए अब गेंदबाज भी बढ़िया, वो बल्लेबाज भी, यहाँ पर भरत भी अभी अभी आए हैं। थोड़ा सा वो कनेक्शन इतना तो दुरुस्त हो नहीं पाएगा। जो सेट हैं वो यहाँ पर सामने दोनों बल्लेबाज, उनमें से एक आपको नजर आएंगे स्ट्राइक पर। बिल्कुल ये कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा होने वाला है। एक तरफ महेश सोनी लेफ्ट आर्म, तो दूसरी तरफ यहाँ पे आमिर सोहेल है। अब ये चलिएगा यहाँ पे वो गति है इनके पास, तो एरिसन भी है और बड़ा अच्छा बाउंस मिला उस गेंद के ऊपर, और गेंद फिर वही और विकेट कीपर के सेफ 10 स्थानों में। बिल्कुल अगर आपके पास वो सुलझन है, अगर आप सुलझे हुए हैं तो आसानी से बल्लेबाज उलझ नहीं पाएगा। एक बढ़िया यहाँ पर लेन से उठती हुई गेंद कीपर तक चली, और यहाँ पर इस बार कुछ सवाल पूछ बैठी उस बल्ले से। बढ़िया गेंद इस बार फिर से चलते हैं आमिर के लिए तैयार। बिल्कुल एक प्रॉपर यहाँ पर एक बाउंस निकला है। पिछली बार थोड़ी सी लेन से उठकर वहां पर निकली थी, इस बार वो प्रॉपर वो पटकी हुई गेंद नजर आई। थोड़ी जगह एक बार फिर से क्रीज में नजर आ रहे थे और स्लॉग और कहीं न कहीं आगे की गेंद का इंतजार करते। इस बार एक पटकी हुई गेंद लगातार कंधों के ऊपर से गुजरती हुई कीपर के पास। बढ़िया यहाँ पर अपने सभी टप्पों पर बढ़िया सोनी। अब चलिए गए सीधे बैट से और डाउन द ग्राउंड खेला है। वो लॉन्ग ऑफ की तरफ से तराक्षक है मौजूद है, और इसी बीच दोनों बैट्समैन के पास पूरा समय वो निश्चित है। 22 गज की दूरी नापने का अब लीजिएगा। 9वें ओवर की समाप्ति 117। पिछले ओवर की बात करें भरत, एक को सफलता और वो महज मात्र 2 रन है। और जब आप इनिंग्स के 9वें ओवर में जाकर के इस प्रकार की गेंदबाजी, तो बिल्कुल आपके पास है ठोक ठोक के भरी काबिलियत है। बड़ा अच्छा ओवर है महेश सोनी के माध्यम से। बिल्कुल जब पहली गेंद इस ओवर की डाली थी तो यहाँ पर सामने विजेंद्र वर्मा थे, नॉन स्ट्राइक पर आमिर सोहेल अभी भी आपके सामने है। ये 2 बल्लेबाज उनके सामने थे। पहली गेंद पर यहाँ पर वर्मा को आउट किया, उसके बाद यहाँ पर 1 रन दिया था भरत को। उसके बाद लगातार यहाँ पर ये डॉट गेंदबाजी, आखिरी गेंद पर 1 रन देकर आमिर को स्ट्राइक छोड़ने के लिए वो मजबूर कर गई। तो बढ़िया एनालिसिस, वो डेथ ओवर था, 9वां ओवर था, तो यहाँ पर काफी बढ़िया एनालिसिस करूंगा उस 90 ओवर का इस गेंदबाज द्वारा। बिल्कुल अगर बारिश होती है तो ये मुकाबला जिस हिसाब से आपको पहले अवगत किया गया उस अनुसार चलेगा। फिर से चलते हैं। ये गेंद इस बार बढ़िया वहां पर लेंथ पर गिरकर बिल्कुल अंदर की तरफ आई और अंदरूनी किनारे के साथ वहां पर पास में कीपर के लुढ़केगी। तो बढ़िया गेंद इस आखिरी ओवर में आपको नजर आएंगे गणपत शर्मा। तो लीजिए 7 में अभी तक 13 रन दिए, 1 विकेट की सफलता भी आप देख सकते हैं। चले वो 5 गेंद आखिरी इस पहली पारी की आनी बाकी। ये इस बार बढ़िया है, स्लोट और धीमा घूमता हुआ अगर सामने की तरफ गिरे बिल्कुल बैट के नीचे, तो वो एलिवेशन किसी भी बल्लेबाज के लिए रहेगा नहीं। इस बार जो शॉट खेलेगा पीछे की खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ तक फील्ड होगा, तब तक 1 रन यहां पर मिलेगा। तो लीजिए 40
4 तक पहुंचे हैं आमिर अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। इस बार सामने इस तरह से टॉस नहीं कर सकते आप, यहाँ पर अभी अभी आए हैं, पर इस बल्लेबाज के पास भी मादा है। इस बार लगा है ऑनलाइन गेमिंग स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। बिल्कुल इनके स्लॉट में गेंद थी और वो सामने वाला प्लॉट दिख रहा है और वहां पे डिपॉजिट किया। यहाँ पे अब की बार बैट्समैन भरत नजर आ रहे हैं। अरे वाकई बड़ी कमाल की टाइमिंग है। और फिर वो महज मात्र दर्शक बन के रहेंगे सारे फील्डर। तो इन 6 के साथ 124 रन 3 विकेट के नुकसान पे रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर है। अब कुछ वैसा ही करने का प्रयास, एक बार फिर गेंद को उड़ाने का प्रयास किया। तब की बार गेंदबाज की सोच अच्छी की, ऑफ स्टंप से बाहर रखी गेंद है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अब ये चलिएगा, अब एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है आधा दर्जन रनों के लिए और एक बार फिर लगाया स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। अब की बार मिड विकेट के ऊपर से और वो फुल टॉस गेंद डालोगे तो आप मार खाओगे। और ये टेनिस क्रिकेट का फॉर्मेट है। अब चलिएगा, अब की बार बॉलर के सर के ऊपर से और डाउन द ट्रैक और अब की बार रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग पर 4 रन है। चलेगा इन 4 रनों के साथ इस इनिंग्स की समाप्ति। तो 10 ओवर की समाप्ति, 134 रन टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। 135 रन का भरत यहां पे टारगेट सेट किया है अन्नागौर ब्लैक बुल्स के। बिल्कुल, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं दोनों टीमों के लिए, यदि मुकाबला बारिश की वजह से आज रुकता है और यदि बारिश बंद हो जाती है तो मुकाबला जिस स्थिति में था आज शुरू होगा विस स्थिति में शुरू होगा, वरना मुकाबला अगले दिन में जाता है तो एक नया टॉस होगा और एक नया मुकाबला होगा। ये दोनों टीमों के लिए एक अपडेट। हेलो, बिल्कुल यहाँ पर अगर इस मुकाबले में किसी भी स्थिति में टीम होती है तो सुबह 7 बजे के अंदर अगर मुकाबला होता है तो फिर ये यहाँ पर है जहाँ से बंद हुआ वहीं से शुरू होगा। मगर अगर यहाँ पर किसी स्थिति में ये मुकाबला कल खेला जाता है तो फिर नया टॉस और वो नया खेल वापस शुरू होगा। तो लीजिए जीतू, इस टूर्नामेंट में जिस हिसाब से एक इंडिविजुअल गेम होता है, एक खिलाड़ी जहां पर चौके छक्के या फिर हैट्रिक या लगातार 4 चौके है या पर अपना अर्धशतक लगातार, जिस हिसाब से पिछले मुकाबले में यहाँ पर रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब के कप्तान ने भी अर्धशतक लगाया। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार के काफ़ी अर्धशतक इस टूर्नामेंट में, हैट्रिक लगी, 4 चौके, वो 6 छक्के भी लगे हैं इस टूर्नामेंट में। तो सब प्रकार के इंडिविजुअल गेम यहाँ पर देखने को मिले। इसके पीछे यहाँ पर रेडी ब्रदर्स ने एक इंडिविजुअल जो मोटिवेशन यहाँ पर जो खिलाड़ी अच्छा करता है उसके लिए यहाँ पर एक घोषणाएं जो हुई है उनकी तरफ से, जो मोटिवेशन दिया जा रहा है उनको, तो उसमें यहाँ पर अगर कोई शतक लगा था तो 5100 रुपये यहाँ पर रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से। उसके बाद अर्धशतक अगर लगता है तो 2100 रुपये, हैट्रिक अगर कोई लगाता है तो 2100 रुपये। उसके साथ ही अगर लगातार 3 सिक्सेस लगते हैं, जो हमने यहाँ पर पिछले मुकाबले में भरपूर देखे, इस मुकाबले में बहुत ऊंचे ऊंचे भी देखे, और तो अगर वो लगातार 3 सिक्सेस लगते हैं तो फिर यहाँ पर 1100 रुपये, और लगातार अगर 4 चौके लगते हैं तो फिर 500 रुपये की घोषणा भी हुई है। उसके साथ यहाँ पर बेस्ट अंपायर है, बेस्ट कमेंटेटर है, लाइव टेलीकास्ट व स्कोरर, इन सभी के लिए भी यहाँ पर 2100 रुपये की घोषणा हुई है रेडी ब्रदर्स की तरफ से। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर इंडिविजुअल, आप अगर अपना काम भी अच्छा करते हैं या फिर अपना खेल भी अच्छा करते हैं, जो भी इस मैदान पर अंदर या बाहर खेल से जुड़ा हुआ काम जो बेस्ट करेगा, उसके साथ यहाँ पर मोटिवेशन, ये इनामी घोषणा आप रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से देख सकते हैं। वाकई यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि आप प्रयत्न जिक्र किया, बाउंड्री आप 4 लगाओ, 3 बैक टू बैक सिक्सीज है, 6 बैक टू बैक सिक्सीज है, आप हैट्रिक लेते हैं, आप अर्धशतक बनाते हैं, आप शतक लगाते हैं और आप टॉप कैच पकड़ते हैं, तो भी अनेकों छोटे बड़े पुरस्कार यहाँ पे रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से दिए जा रहे हैं।
बिल्कुल इसी तरह से यह क्या है कि यहाँ पर मुकाबले में खेल तो चलता रहता है। एक खिलाड़ी को कहीं न कहीं उस खेल का इनाम दे रहे हैं कि आपने क्या किया है, उसको वो मोटिवेशन मिल जाता है। और किसी प्रकार से आप किसी खिलाड़ी को इस तरह से आप करते हैं तो फिर वो खेल के साथ आपका यहाँ पर बनना इस खेल को और ऊंचा ले जाता है। और बिल्कुल मैं आपको लगातार पिछले कई दिनों से बता रहा हूं, द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट है रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 बिल्कुल 363 खेजल्डी अमर शहीदों की याद में स्वर्ग श्री राम सिंह जी विश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता आपके सामने इस पशु मेला मैदान पाल में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में जो व्यक्तिगत स्पॉन्सरशिप है, उस स्पॉन्सरशिप में आप देखते हैं तो यहाँ पर स्प्रिंटर्स 4,44,444, उसके बाद वो एक बेहतरीन अल्टो कार, ये सब यहाँ पर स्पॉन्सरशिप उनकी तरफ से हो रही है। जीतू द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल आपने जिक्र किया, प्रथम राशि एक बड़ी राशि, अल्टो कार, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, अनेकों यहाँ पे पुरस्कार दिए जा रही है द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से भारत है। बिल्कुल इसके बाद यहाँ पर जितनी भी टीमें आ रही हैं, लगभग 100 टीमें हैं और इन 100 टीमों का जो ये टी शर्ट में जो स्पॉन्सर किया उसमें भी आप देखिए एक बेहतर क्वालिटी की टी शर्ट उनकी तरफ से स्पॉन्सर की जा रही है। और इसके साथ जीतू ये आप ग्राउंड भी देख रहे हैं, जब यहाँ पर आए तो इस ग्राउंड के ऊपर बाहर की तरफ अंदर की तरफ जो नया पिच है, इस प्रकार यहाँ पर जो लाइटिंग है, इस ग्राउंड को पूरी तरह से जो किलाबंदी की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो ये मैदान है आउटफील्ड, उसके बाद ये बाहर दर्शक भी जो बैठ रहे हैं, सब तरफ प्रॉपर लगभग 22 से 30 घंटे यहाँ पर प्रॉपर रोलिंग की गई है। उस रोलिंग से ऐसा कि जैसे बारिश का मौसम है और जो पानी अगर आप ये रोलिंग रहेगी तो पानी या तो फिर बह जाएगा या फिर वो बिल्कुल वहां पर गिरकर अंदर कीचड़ नहीं होगा। उस प्रकार से पूरा ग्राउंड एक मेंटेनेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहां पर बिल्कुल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इस ग्राउंड की दिशा और दशा दोनों कुछ अलग थी। ग्राउंड का समतलीकरण करवाया और कम से कम आप देख सकते हैं कितनी भी बारिश इस मैदान में क्यों ना हो जाए कि पानी वहां पे रुकने की एक भी जगह नहीं है। और कम से कम आपने बताया कि 15 से 16 या 16 से 20 दिन तक लगातार रोलिंग यहाँ पे हुई इस ग्राउंड के अंतर्गत है। जो आप पिच देख रहे हैं यहाँ पे पट्टी और मैदान के चारों तरफ आप जो स्प्रिंटर्स यहाँ पे होल्डिंग देख रहे हैं और यहाँ पे चमचमाती हुई स्प्रिंटर्स होल्डिंग है। बिल्कुल वाकई यहाँ पे अच्छा काम किया गया राजस्थान टेनिस क्रिकेट के लिए द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। बिल्कुल स्पॉन्सरशिप जो जुड़ी है हमारे इस टूर्नामेंट से, उसके बाद यहाँ पर बाहर की टीम में पहली बार राजस्थान में देखें आप तो ये पहली बार हो पाया है जब यहाँ इस प्रकार से स्पॉन्सर किया गया इस टूर्नामेंट को। जीतू बिल्कुल वाकई बाहर से 24 से 25 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। बिल्कुल बहुत कुछ चीजें आपने पहले अपन ने जिक्र किया कि बहुत कुछ चीजें यहाँ पे राजस्थान टेनिस क्रिकेट के लिए बाहर से आने वाली टीमें और बाहर से जो आएंगे बड़े खिलाड़ी वो अपने लिए यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। बड़ा अच्छा मंच है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और दिया है द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग ने। वाकई अपन जिक्र करते हैं रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा नाम है द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग है। बिल्कुल अब चलते हैं मुकाबले की तरफ जीतू, जहां पर रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर 11 ने पहले यहां पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर 3 विकेट गंवाकर 10 ओवर जो निर्धारित है उसमें 134 रन बनाए। अब यहाँ पर जब नागौर यहाँ पर चेस करती हुई आएगी तो यहाँ पर 135 रन वो 60 गेंदे जो निर्धारित इस दूसरी पारी में होगी उसमें यहाँ पर बनाती हुई उस स्कोर का उस टारगेट का पीछा करते हुए नजर आएगी। तो चलेगा यहाँ पे एक बड़े टारगेट का चेज करने उतर चुकी है और नागौर 135 रन के टारगेट का चेज करेगी और जिसमें आप देख सकते हैं सुखवीर है बिल्कुल स्ट्राइक पे है, नॉन स्ट्राइक पे गणपत शर्मा और इधर गेंदबाजी का जिम्मा माफी चाहूंगा आपसे, स्ट्राइक पे गणपत शर्मा है, नॉन स्ट्राइक पे सुखवीर है और इधर गेंदबाजी का जिम्मा बिल्कुल संभाले हुए शकील किरडोली। लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का ये गेंदबाज है और बाकी बड़ी कमाल की जर्नी रही इनकी, अपन बात करेंगे इस पहली गेंद के बाद है। चलेगा पहली गेंद यहाँ पे बिल्कुल जड़ में हल्की सी और पिच बनाते हुए गेंद को हल्के हाथों से मिडॉन की तरफ खिलाए
ऊपरी क्षेत्र रक्षक वहां पे विजेंद्र वर्मा तैनात, रन की संभावना समाप्त है। मैं जिक्र करता शकील किडोली के बारे में, अपना 200 अब तक वो 236 मुकाबले खेल चुके हैं, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज के नाम, एक बड़ा नाम राजस्थान टेनिस क्रिकेट में। अब ये चलेगा ड्राइव अच्छा है, अपर मिड ऑफ की तरफ सोनू शेखावत के रूप में क्षेत्र रक्षक तैनात है, एक बार फिर वो रन की संभावना समाप्त है। जिस मुकाबले की यहां से मैं जिक्र करूं तो वो एक बड़े टारगेट 135 का टारगेट चेज कर रही है। उसमें जो शुरुआती जो 3 ओवर रहने वाले हैं पावर प्ले के, वो बड़े इंपॉर्टेंट ओवर रहने वाले हैं, और वही 3 ओवर इस मुकाबले की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। और अब गणपत शर्मा के लिए बाहरी क्षेत्ररक्षण की अपन बात करें तो एक ठीक है, वो मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ है, और वो दूसरा क्षेत्ररक्षक उनके लिए बाहर लिया है, और वाइड इस लॉन्ग ओवर कह सकते हो, डीप एक्स्ट्रा कवर है वो दूसरा क्षेत्ररक्षक है। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, पर बीच में एक बार फिर विजेंद्र वर्मा है, मिड ऑन की तरफ है। गेंदबाज यहां पे ऑफ स्टंप से बाहर हो रही है, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन शुरुआती, जहां तक 2 से 3 गेंदों की बात की जाए तो शकील किडोली लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है। अब चलिएगा, यह है बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ट्रैक है, और गेंद सीधी स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए ये लगाए रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग, 4 रन भरत है। बिल्कुल इस चौथी गेंद पर वो चौका निकलेगा, इस बार सीधे बल्ले से इस बार लगा है रेडी ब्रदर्स 4 रन, और इस चौके के साथ यहाँ पर खुद का और टीम का खाता भी खोला गणपत शर्मा ने। इस बार फिर से वहां पर पिछली बार जो गेंद बहुत आगे थी, इस बार वो लेंथ खींची, लेंथ पर रखी हुई गेंद को फिर से खींचने के प्रयास में सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आंखों से उस रीच से सब कुछ दूर बल्ला, और थोड़ा सा जो संपर्क रहा कीपर तक के दस्तानों पर, तो लीजिए वो 5वीं गेंद डॉट रही हुई आखिरी गेंद इस पहले ओवर की सामने है गणपत शर्मा। अब चलेगा एक बार फिर वो सीधा ड्राइव है मिड ऑफ की तरफ है, और सोनू शेखावत वहां पे तैनात है, और काफी अच्छी फील्ड है। तो पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति, टीम का स्कोर 4 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे भरत नागौर ब्लैक कैबुल्स। तो बिल्कुल जिस हिसाब से आप बोल रहे थे, पहला ओवर है, बिल्कुल यहाँ पर पहले ओवर की अगर बात की जाए, शकील का काम बढ़िया, एक चौका लगा था, वो गेंद जो पहली इस 6 ओवर में एक आगे की तरफ रही थी और पीछे की तरफ फील्डर नहीं था, वो एक गलत हुई थी, उसके बाद अपने सारे टप्पे पकड़े हुए नजर आए, बढ़िया टप्पे पर उनकी गेंदबाजी की वजह से यहाँ पर जो बैटिंग पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है 135 के पीछे, तो फिर यहाँ पर अगर 4 रन दे जाते हैं तो थोड़ी सी और मुश्किलें पैदा करते। पर लीजिए दूसरा ओवर और है, यहाँ पर सामने है स्ट्राइक पर सुखवीर बांगर। बिल्कुल सुखवीर सामना करेंगे पहली बार। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली हुई है, रमेश जहांगीर के हाथ में गेंद है, लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का ये गेंदबाज है, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज इनके कंधों के ऊपर। और वैसे हमने जिक्र किया था कि 125 से 26 मैचों का एक्सपीरियंस है इनको, एक लंबी जर्नी है इनकी, और दर्जनों विकेट यानी 200 से 200 के इर्द गिर्द इनके विकेट है नाम है। तो चलेगा बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला इंटरेस्टिंग मतलब ये सुखवीर और रमेश जहांगीर, क्योंकि पहले ओवर में रन गति पर रोक लगा के रखी है, जो जिम्मेदारी है वो इस ओवर में बढ़ चुकी है भरत है रन बनाने की। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ढिलाई नहीं छोड़ना चाहते, खुद कप्तान यहाँ पर आए हैं, पहला ओवर बढ़िया गुजरा है, और बैटिंग पावर प्ले में जिस हिसाब से 2 फील्डर बाहर है, तो फिर जिस हिसाब से यहाँ पर दाएं हाथ का बल्लेबाज सामने मिलेगा, तो एक लेफ्ट आर्म का गेंदबाज होना जरूरी है। अगर टीम में अगर लेफ्ट आर्म कोई देखते हैं तो फिर खुद को लेकर आए। तो चलिए मैदान पर फिर से चलते हैं, वो गेंद यहाँ पर डेड रहेगी, तो फिर से मुकाबले में अंपायर
तो फिर से चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट 2। इस बार वहां पर टॉस किया है गेंद को पीछे की तरफ, वहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर में खिलाड़ी, 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। पहला गेंद यहाँ पर टॉस किया, बिल्कुल आगे की तरफ ही गेंद को स्वीप मारा है और 1 रन यहाँ पर स्कोर पहुंचा 5 रन। बिल्कुल अब सामना करेंगे यहाँ पे गणपत शर्मा। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छा होने वाला है। एक तरफ लेफ्ट आर्म है, मध्यम तेज गति का गेंदबाज, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन गणपत शर्मा। एक मिड विकेट बाहर लिया तो एक वो डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर है। मिड ऑन और मिड ऑफ बिल्कुल ऊपर तैनात है। चलेगा रमेश जहांगीर और ऐसी बीच मिड ऑफ के ऊपर से और बिल्कुल सोनो शेखावत उस गेंद के पीछे और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, दूसरा रन का कॉल हुआ, 1 रन आउट का खतरा और एम्पायर के सर की यहाँ पे प्रतीक्षा रहेगी। बिल्कुल नॉट आउट करा दिया यहाँ पे एम्पायर ने और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे और बिल्कुल आंखों आंखों में सर्व हुआ और वो सिंगल्स और सिंगल्स को कपल्स में बदल दिया। इन 2 के साथ टीम का स्कोर 7 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे नागौर ब्लैक बुल से। बिल्कुल यहाँ पर एक बढ़िया आगे की तरफ यॉर्कर मारने के प्रयास में वो गेंद थोड़ा सा लो फुल टॉस लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ शॉट और 2 रन मिलेंगे वहां से। इस बार फिर से वहां पर आड़ा खेला है, पीछे डीप मिड का खिलाड़ी मौजूद। 1 रन यहाँ पर 2 विकेटों के बीच की ये दूरी तय कर ली जाएगी। स्कोर पहुंचा 8 रन। अब यहाँ से 3 गेंदें इस दूसरे ओवर से आनी बाकी जीतू और करंट रन रेट 5.33 और रिक्वायर्ड है लगभग यहाँ पर 15 की। बिल्कुल यहाँ से अब रन गति बढ़ानी पड़ेगी, गेंदबाजी को प्रभावी होना पड़ेगा। अब ये चलिएगा, ये निकल जाएगी। ये दरार है ना, इस दरार के बीच में से एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन से बाहर रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉरन कदमों का इस्तेमाल करके एक बार वो कहते हैं गेंदबाज के ऊपर हावी होकर के यहाँ पे शॉट खेला है सुखवीर ने। बिल्कुल इस बार खुद पहले भाप गए थे, टॉस कर वो गेंद कहीं न कहीं घुमाकर उस बल्लेबाज के सामने कौन पकड़ने के प्रयास में बिल्कुल कूद कर उस गेंद के मुहाने तक पहुंचकर पिच पर पहुंचकर वो सीधा खेला हुआ शॉट। 4 रन गजब की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज द्वारा और सही तकनीक भी नजर आई उस शॉट के पीछे। चलिएगा अब ये मंगवा लीजिएगा आप और गेंद को डिपॉजिट किया है लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन की तरफ रहेगी एम्पायर से कर की प्रतीक्षा। बाउंड्री 4 रनों के लिए गेंद की बार लॉन्ग ऑन की तरफ बिल्कुल मिड ऑन के ऊपर से एक लंबा चेज जरूर आता है तरक्ष के माध्यम से और एक बार फिर रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग बाउंड्री लगी है और इन 4 के साथ टीम का स्कोर 16 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। पिछली 2 गेंदों की अपन बात करें, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं गेंदबाज के ऊपर हावी हो गए, बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेप आउट करके बाहर आ रहे हैं और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज के ऊपर भरत है। बिल्कुल इस बार पिछली बार आगे निकलकर इस बार खड़े खड़े, पिछली बार कवर इस बार फिर से बाहर चले हैं और यहाँ पर एक नो बॉल का इशारा रहा है। तो अगली गेंद यहाँ पे फ्री हिट रहेगी। तो चलिए अगली गेंद यहाँ पर फ्री वाली और यहाँ पर अब देखना होगा कि बल्लेबाज के लिए पूरा यहाँ पर एक रन आउट को छोड़कर सभी प्रकार से मुक्त है। तो फिर इस फ्री वाली गेंद पर कितना यहाँ पर स्पिनर्स मैक्सिमम या फिर रेड बर्डर्स बाउंड्री लगती है। बिल्कुल इस बार वो प्रयास और ऑफसाइड के आसपास वो गेंद डालकर ओवर की समाप्ति, बढ़िया चतुराई दिखाई इस बार उस गेंदबाज ने। तो लीजिए वो दूसरे ओवर की समाप्ति 17 रन बिना किसी नुकसान के नागौर ब्लैक बुल्स। बिल्कुल बैट्समैन से दूर रखी गेंद है और वो पीछा किया था यहाँ पे
और वो पिछा भी किया, ऑफ स्टंप कवर भी कर लिया भरत, और फिर भी यहाँ पे एक सवाल जवाब हुआ था एम्पायर से। तो चलेगा 2 ओवर की समाप्ति 17 विदाउट विकेट के नुकसान पे नागौर ब्लैक बुल्स से। और अब यहाँ से उल्टे काउंटडाउन की अपन बात करें तो भरत 48 गेंदे हैं और 118 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए नागौर ब्लैक बुल्स को। तो लीजिए ये बैटिंग पावर प्ले का आखिरी टीम का ये तीसरा, और चले यहाँ पर सामने एक बार फिर से नजर आएंगे। पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की थी, इस बार चलते हैं शकील टू गणपत शर्मा। बढ़िया बढ़िया यॉर्कर गेंद, कवर्स का फील्डर वहां पर मौजूद, अगर सीधा थ्रो पहली बार में मारते तो शायद यहाँ पर थोड़े से दूर थे यहाँ पर नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज, मगर वहां पर थ्रो अपने हाथ में रखा। बढ़िया शॉट, वहां पर यॉर्कर लेंथ भी उतनी बेहतर तरीके से रखी गई, एलिवेशन नहीं मिला, ग्रैब भी वहां पर सोच उस बल्लेबाज की बढ़िया। इस बार जो अंदरूनी भाग है थोड़ा सा वो शॉर्ट फॉरवर्ड स्क्वायर लेग तक फील कर लिया जाएगा, 1 रन यहाँ पर मिलेगा उस संपर्क से। तो लीजिए स्कोर पहुंचा है 18 रन, 4 गेंदे बाकी है जीतू इस बैटिंग पावर प्ले की। और बैटिंग पावर प्ले में कहीं ना कहीं ऊपर के 35 जो हैं या उससे अधिक रन बनाने पड़ते, तो देखना है या फिर वो 35 बनते हैं या फिर चलता है मुकाबला इसी तरह से। बिल्कुल नजर रहेगी यहाँ पे अब सुखवीर के ऊपर है, और सुखवीर के लिए जो फील्ड में लगातार यहाँ पे तब्दीलियां की जा रही है। एक वो डीप एक्स्ट्रा कवर इसको कहने के आगे पीछे किया जा रहा है, एक वो मिड ऑन ऊपर है तो मिड ऑफ भी ऊपर है, तो एक वो वाइडिस लॉन्ग ऑन जो हल्का सा काउ कॉर्नर को छूता हुआ एक क्षेत्र से वो बाहर लिया है। अब चलेगा, आप देख सकते हैं मिड ऑफ को यहाँ पे कवर की तरफ किया जा रहा है, और वो लॉन्ग ऑफ है वाइडिस से बाहर रखा है। तो इसे फील्ड में तब्दीलियों के बाद यहाँ पे तैयार हो रहे हैं शकील। हेलो हेलो, तो चलते इस बार सामने है सुखवीर। इस बार बिल्कुल आगे रखी हुई गेंद थोड़ी सी फिर कर चली जाएगी, फिरकी लेती हुई कीपर के दस्तानों तक जाएगी। बढ़िया गेंद बिल्कुल बल्ले के सामने रखकर अगर आप इस प्रकार से गेंद का कांटा अगर बदलता है तो फिर बल्ले की समझ से और बहुत कुछ वहां पर नासमझी में चला जाता है। इस बार बढ़िया गेंद बल्ले की मनमुटाव के साथ गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, बढ़िया इस बार गेंद शकील की। और लीजिए इस बार इस गेंदबाज के पास वो तेज वाला यॉर्कर भी है, और ये लीजिए एक उंगली बाहर, और ये लीजिए वो कॉट बिहाइंड, और क्या बात है, क्या गजब की गेंद। पिछली बार बिल्कुल स्लोअर वन थी, एक तेज गति का कटर भी समझ सकते हैं, फिर उसके बाद ये गेंद, और फिर वो पीछे हटकर ऑफ साइड में खेलने के प्रयास में बाहरी किनारे के साथ कॉट बिहाइंड। तो लीजिए ये 18 के टोटल पर पहली सफलता देख सकते हैं शकील द्वारा, एक वो पहली सफलता गजब की, वो गेंद वाइड यॉर्कर या यॉर्कर के आसपास की गेंद पर खेलने के प्रयास में बाहरी छोर से वो कीपर के दस्तानों का वो शॉट, वो बाहरी किनारे के साथ वो पहली सफलता नागौर ब्लैक बुल्स। 2 गेंदें बाकी है, तीसरा ये आखिरी बैटिंग पावर प्ले का ओवर चलता हुआ शकील वो गेंदबाज, अब हैं बल्लेबाज कप्तान खुद ओम जोशी। बिल्कुल 4 गेंदें अब मौजूद, 2 गेंदें और इस मुकाबले से क्षमा कीजिए इस ओवर से आनी बाकी। ये बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर, और कहें तो शकील का भी अंतिम पिछला ओवर काफी अच्छा, तो एक बार फिर से आपको नजर आए थे इस ओवर में, और इस ओवर में भी बढ़िया खेल, अभी तक की 4 गेंदों में 1 रन और वो 1 विकेट की सौदेबाजी, गजब की एनालिसिस इस गेंदबाज की। इस बार वो उसको फाइन करना चाहते थे, इस बार ये गेंद फिर से यहाँ पर उस बल्ले से संपर्क में नहीं, और एक डॉट फिर से। तो लीजिए अभी तक की 11 गेंदे, वो 5 रन देकर 1 विकेट शकील का अगर एनालिसिस करें उनकी गेंदबाजी का, तो गजब यहाँ पर पहले और तीसरे ओवर में इस बैटिंग पावर प्ले में अपने गेंदबाजी से सामने वाली टीम को रन बनाने से वंचित रखा है। अब चलिएगा, ये 9 लोग स्ट्रोक है और कलैया कमाल की चली, और फिर वो कहते हैं ना कि भरत कि अब की बार ओम जोशी का बल्ला माशाल्लाह 4 रनों के लिए, और ये तीसरे ओवर की यहाँ पे समाप्ति, टीम का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
बिल्कुल ये ओम नहीं है, ये OMG है। बिल्कुल नो लुक शॉट, टॉप ऑफ द बाउंस, एक बढ़िया तरीके से वो आड़ा लिया उस शॉट को। और ये लीजिए जाते जाते उस बैटिंग पावर प्ले के आखिरी गेंद पर ये बढ़िया यहाँ पर रेडी ब्रदर्स फोन देखने को मिला। तो लीजिए वो आखिरी चौके के साथ 22 रन, 3 ओवर की समाप्ति का इशारा भी मिल गया। वो एक विकेट की सफलता भी आप देख सकते हैं रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर के पक्ष में। तो चलिए अब यहाँ पर घेरा खुला है जीतू। 3 खिलाड़ी यहाँ पर सेट करते हुए, एक ठीक आपको स्वीपर कवर, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। गेंदबाजी में खुद गुरुजी यहाँ पर रमेश जहांगीर, और एक फाइन लेग, और इसके बाद एक देख सकते हैं बैकवर्ड पॉइंट और गली है, समझ लीजिए आप। इस बार धीमी गति की गेंद, इस बार देखना होगा, इस बार बिल्कुल वो उछाल, वो सब कुछ बल्लेबाज ने देखा पर समझ और पहुंच से सब कुछ दूर। इस बार फिर से वो गेंद गिरी सामने की तरफ, इस बार खेला है उस शॉट को पीछे की खिलाड़ी तक, 1 रन मिलेगा। और बिल्कुल इस बार फिर से वो घूमती हुई गेंद बिल्कुल एक बढ़िया बिल्कुल आगे की तरफ गिरी, खेला उस संपर्क से, 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 23 रन। अब यहाँ से 40 में 112 की जरूरत है। सामने है कप्तान खुद, और बल्लेबाजी की बात करें तो इस बल्लेबाज का बल्ला बोलता है। चलें, घेरा खुला है और रन की जरूरत भी आ पड़ी है। बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर से वो ऑफ कटर, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की लेफ्ट आर्म गेंदबाज से, तो फिर यहाँ पर जैसे ही गेंद गिरी, रिवर्स का प्रयास, संपर्क नहीं रहा, सोच लाजवाब थी। इस बार नहीं चुकेंगे, इस बार उसको कनेक्ट किया है, देखना होगा, ये लगा है। ये लगा है इस बार बेहतर, जैसे गेंद घूमी जीतू और बिल्कुल लेंथ पर उठने के बाद जैसा कांटा बदली, और उस गेंद के साथ इस बार संपर्क भी बढ़िया रहा, और इस संपर्क से मिला है रेडी ब्रदर्स 4 रन, और इस चौके की सहायता से स्कोर पहुंचा 27 रन। अब यहां से 2 गेंदें आनी बाकी, रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड यहां पर 17 रन प्रत्येक ओवर। और इस बल्लेबाज की बात करें तो ये खेल बन सकता है। तो इसी बीच एक बार फिर रमेश जहांगीर है, और इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद है वो लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद है। और बिल्कुल जैसे ही उन्होंने पीछे अपने पैर खींचे और यहाँ पर कवर और कवर पॉइंट की दिशा में ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर यहाँ पर पैरों के साथ लगातार बने रहे, मगर वहां पर, और ये लीजिए इस थोड़ा सा गेंद यहाँ पर स्कूप के प्रयास में खेलने के, मगर वो पेस यहाँ पर मिला नहीं, इसलिए वो यहाँ पर वो शॉट अगर संपर्क में भी रहता तो दूरी कहाँ रहती, वो शॉट के बाद ही पता चलता। लीजिए मगर वो संपर्क नहीं, तो फिर से वहां पर चलते हैं। वो आखिरी गेंद, 28 रन अभी तक बना हुआ है, वो चौथा ओवर रहेगा जो आखिरी गेंद। इस बार उसे लो फुल टॉस बनाकर खेला है, वहां पर स्क्वायर लेग में पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन यहाँ पर इस बार आसानी से पूरा हो जाएगा। तो लीजिए वो चौथे ओवर की समाप्ति का इशारा, 29 रन 1 विकेट जीतू, ये तो बन गई बात। अभी तक के जो खेल था वो बैटिंग पावर प्ले भी इस 4 ओवर में शामिल आपने देखे, और करंट रन रेट 7.25 की, और जरूरत है 17 की, और अब यहाँ पर 36 में 106 का खेल, ये बकाया जो है उस पर अब 9 विकेट हाथ में है। स्ट्राइक अब यहाँ पर करनी बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, अब बात करें बची हुई 36 गेंदों की, तो 106 रनों की जरूरत है नागौर ब्लैक बुल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पे गेंदबाजी में एक और तब्दीली हुई है, विजेंद्र वर्मा के हाथ में गेंद दिख रही है भरत है। बिल्कुल, जब इनके कप्तान से बात हुई नागौर ब्लैक बुल्स की, तो उन्होंने कहा उनके पास बल्लेबाजी डेप्थ है, और इस हिसाब से यहाँ पर ये रन अभी भी बनते हैं, और यहाँ पर अगर चलता है बल्ला और 36 में 100, ये बचे हुए 106 रन भी बनते हैं। तो चलिए आपके सामने एक बढ़िया गेंदबाज जो यहाँ पर राइट आर्म और विकेट विजेंद्र वर्मा नजर आएंगे, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी आपको डीप पॉइंट पे नजर आएगा। चलिए ये बाहर के खिलाड़ी, और यहाँ पर ये रोड एंड से
पहली गेंद विजेंद्र वर्मा, वो 5वां ओवर। अच्छी गेंद है, कंधे का इस्तेमाल किया, गुड लेंथ पे गेंद काफी ऊपर उठती हुई और विकेट कीपर के दस्ताने पर। यहाँ पे इनकी हाइट काफी अच्छी है, वो हाइट का भी इनको फायदा मिल सकता है। आप देखा होगा पहली गेंद बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल किया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, पहली गेंद इनकी वार्म अप नहीं थी, जैसे अपने कोटे की आखिरी डाल के गए उस रिदम से यहाँ पर नजर आए। बढ़िया ऊपर लेंथ पर पटकी हुई गेंद सीधी कीपर के पास पहुंची। और लीजिए, अगर गति है तो दुर्गति इस तरह से भी बनाई जाती है। इस बार बढ़िया तरीके से, पिछली बार तेज मारने के प्रयास में टाइम नहीं कर पाए, इस बार इंतजार किया, गेंद को आने दिया, फिर एक बढ़िया स्लाइस और बिल्कुल पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकलता हुआ एक खूबसूरत रेडी फॉर द बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। बल्ले का यहाँ पे सिर्फ मुंह खोला इन्होंने और एक गेंद सीधी थर्ड मैन माउंट लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। अब वो देखो, एक वो क्षेत्ररक्षक था, उसको कहीं ना कहीं गली थर्ड मैन गिर्द गिर्द हो रखा है बाहर है, और जो गली का शॉर्ट गली का क्षेत्ररक्षक था उसको शॉर्ट पॉइंट पे कर दिया है। और 2 सामने के आप देख सकते हैं बाहर डाउन द ग्राउंड है, एक वो मिड विकेट तो एक वो डीप बैकवर्ड स्कोर लेग माउंट लाइन की तरफ से क्षेत्ररक्षक मौजूद है। विजेंद्र वर्मा एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट है। अब ये लेफ्ट शॉट है, ये खूब है यहाँ पे, और ये खूब श्योर शॉट है। ओम जोशी वाकई बड़ा कमाल का यहाँ पे स्ट्रोक भरत है। ओ नहीं, OMG, इस बार बिल्कुल वो पटकी हुई गेंद को जल्दी से भापा। इस बार वो गति, पिछली बार जहां पर गुरुजी के सामने वो गेंद बिल्कुल यॉर्कर चली गई, वो लेफ्ट शॉट के लिए सब कुछ वहां पर समाप्त हो गया था, वो स्कूप के लिए वो पेस भी नहीं था। इस बार वो सब कुछ, अगर गेंदबाज विजेंद्र वर्मा है तो इस शॉट का यहाँ पर जगह बनती है। और यहाँ पर जब वो विजेंद्र वर्मा आए, पहली गेंद यहाँ पर बल्ला चलाने के बाद अपने आप को समझाया, आगे की गेंद को स्लाइस करके चौका। इस बार पीछे बैठ कर उस उड़ती हुई गेंद के पीछे एक गजब का लेफ्ट शॉट देखने को मिला। 37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट नागौर ब्लैक बुल्स से। अब ये अच्छी यहाँ पे, और ये इस प्रकार के उन्होंने 2 गेंदें डाली है भरत है, और फिर 2 गेंदों पे उन्होंने वो गलती की और वो मार खाई इन्होंने, और एक और डॉट है। और जिस हिसाब से सोचा जाए, सीनियर बैट्समैन है और गेंदबाज की बात की जाए तो दोनों मजे हुए। तो यहाँ पर पिछली बार जो लेंथ पर पटकने के बाद लेफ्ट शॉट खेला थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज के दिमाग में यॉर्कर पे आने की सोच थी, मगर इस बार फिर से लेंथ से उतरती हुई गेंद कीपर तक चली गई। अब ये वापसी वाली गेंद है, बिल्कुल है। पहले तो कदमों का इस्तेमाल किया, और पहले तो वो फ्रंट और फिर वो बैकफुट पे गए, और एक और अच्छी, और एक और वो डॉट बॉल है। इनके पास गति अच्छी है, जहां तक बात की जाए तो भरत है, काफी तेज गति की इनके पास वो गेंदे। और बिल्कुल इस हिसाब से, जैसे आप 2 खिलाड़ी आप ऑफ साइड में देख रहे हैं, उस तरफ खेलने के प्रयास में थोड़े से पीछे हटकर उस दिशा में बल्ला चला, मगर वो संपर्क नहीं चला। फिर से चलते हैं, इस बार वो ऊपर टॉप एज, और यहाँ पर पिछला जो शॉट गया, जिस हिसाब से लेंथ पे पटकी जा रही है, उस हिसाब से पॉइंट की तरफ जो पहला चौका निकला तो डीप कवर में, डीप पॉइंट में खिलाड़ी, और उसके बाद यहाँ पर पिछला जो लेफ्ट शॉट निकला तो उसके लिए पीछे ये खिलाड़ी। तो जैसे जैसे यहाँ पर शॉट खेले गए, तुरंत अगर फील्डिंग बदलते हैं तो ये एक चौका आपको यहाँ पर बचता हुआ नजर आया। तो लीजिए, वो 1 रन मिलेगा उस शॉट से। 5 ओवर की समाप्ति का इशारा भी मिल गया। तो लीजिए, 5 ओवर की समाप्ति, 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नागौर ब्लैक बुल्स। तब यहां से उल्टे काउंटडाउन की बात करें तो 30 बॉल रिक्वायर्ड 97 रन है। तो चलिए, ये तो बनी हुई बात और बिगड़ी हुई है वो है 30 पे 97 रन बनाने की ज़रूरत। 2 बल्लेबाज यहाँ पर दूसरे विकेट के लिए खेल रहे हैं, मतलब अभी भी यहाँ पर हाथों में विकेट हैं। और चलें, ये खेल यहाँ से बनता है या नहीं, वो अब यहाँ से देखना होगा। गेंदबाजी में एक और गेंदबाज आपके सामने, बाएं हाथ का सोनू शेखावत। बिल्कुल एक बड़ा नाम है राजस्थान टेनिस क्रिकेट में, सोनू शेखावत है। बिल्कुल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, और सोनू शेखावत ने एक वो क्षेत्ररक्षक बिल्कुल पॉइंट माउंट लाइन पे बाहर लिया है। 2 सामने के क्षेत्ररक्षक डाउन द ग्राउंड है, और एक वो डीप फाइन लेग पर है, और तो एक वो डीप मिड विकेट बाहर है। तो चलेगा पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर। अब चलिएगा, ये खूबी है इस गेंदबाज की बरत है, और ना कि लाइन और लेंथ खराब है, और पिस्टम से काफी बाहर गेंद थी, अंपायर ने समय लिया और आखिरी समय में अपनी दोनों बाजू बाहर निकाली और गेंद को वाइड करार दिया। तो इसे एकत्रित के साथ टीम का स्कोर 39 है। अब 9 लुक इन्होंने लेने का प्रयास किया था, काफी वो तेज गति की गेंद और पिस्टम से बाहर बाउंस अच्छा मिला उस गेंद के ऊपर, और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने। बिल्कुल एक पैकेज जो गेंदबाज है, इनके पास यॉर्कर है, वाइड यॉर्कर है, एक कटर है, एक बढ़िया लेंथ पर पटकी हुई गेंदबाजी, सब कुछ है।
गेंदबाज के पास लीजिए, उसमें से एक ये तरकश से निकला हुआ तीर सीधा वहां पर लेन पर पटकने के बाद कीपर के दस्तानों के सफर में, मगर लीजिए जो अतिरिक्त बाउंस मिला है, वाइड का इशारा है और लीजिए वन बाउंस की हिदायत भी। तो लीजिए फिर से इस बार इस लेंथ पर इस ओवर में नजर नहीं आएंगे। तो चले, पिछली गेंद कहां पर रहती है, सामने है कप्तान। बिल्कुल इस बार वो यॉर्कर पर बिल्कुल सटीक नहीं, तो फिर वो लो फुल टॉस को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। एक रन यहां पर मिल जाएगा, स्कोर पहुंचा है 42। सोनू शेखावत है, चलिएगा, दैट इज अ क्लीन बोल्ड, बिल्कुल जड़ में गेंद है। बिल्कुल इस बेहतरीन गेंदबाज का पहला विकेट तो बॉल्ड ही बनना चाहिए। इस बार वो बॉल्ड यॉर्कर की गेंद, और अगर वो गेंदबाज समझता है कि बल्लेबाज की जो बैट स्पीड है उससे अगर आपकी गेंद स्पीड बढ़िया है, तो उस गेंद को इस बार इस्तेमाल किया। बिल्कुल जड़ में, ऑफ स्टंप के नीचे जड़ में डाली हुई गेंद, और ये ऑफ स्टंप बाहर, और लीजिए वो तीसरी विकेट की सफलता, क्षमा कीजिए दूसरे विकेट की सफलता आप देख सकते हैं 41 के पीछे। तो नागर ब्लैक बुल्स को लगता हुआ दूसरा झटका शर्मा के रूप में, और उनकी जगह पर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तनुज शर्मा। अगर नागौर ब्लैक बुल्स की बात करें तो दो ऐसे बल्लेबाज और ये दोनों पंडित जी हैं, तो ये एक सबसे बढ़िया जोड़ी इनकी टीम की तरफ से। बड़ी नजर रहेगी इन दोनों बैट्समैन के ऊपर। 41 रन की कीर्ति यहाँ पे नागौर ब्लैक बुल्स टीम स्ट्रगल कर रही है। अब यहाँ से उल्टे काउंटडाउन की बात करें तो 94 रनों की जरूरत है, और वो 27 गेंद है इनके पास है, और ये इनके 2 ओवर बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे सोनू शेखावत के। तो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर तैयार हो रहे हैं सोनू शेखावत है। तो चलिए गेंदबाज अच्छा है, तो दोनों अगर सामने वाली टीम की बात करें तो दो बल्लेबाज भी यहाँ पर बेहतर। एक तरफ है तनुज शर्मा जो अभी अभी आए हैं, और यहाँ पर सामना करेंगे सोनू शेखावत का। तो चलिए ये गेंद, बल्ला चला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, पहली गेंद पर बीच बल्ले से खेला हुआ शॉट, और लीजिए वो से शॉट से यहाँ पर स्कोर पहुंचा 42 रन। अब इस ओवर से 2 गेंदें आनी बाकी, 26 में 93 रन की जरूरत। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी लाइन और लेंथ पे पकड़। अब सामना करेंगे यहाँ पे ओम जोशी सोनू शेखावत का। उनके लिए वो एक डीप फाइन लेके बाहर भेजा है, और डीप बैकवर्ड इसको लेकर अंदर बुलाया शॉट पे। अब यहाँ पे गेंद हवा में एक अपील हो रही है, पर कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं शपिल पे एम्पायर। बिल्कुल गुड अपील पर चले, फिर से वहां पर एम्पायर ने नकारा, और फिर से यहाँ पर गेंदबाज चलेंगे। वो आखिरी गेंद, और ये लीजिए इस बार वो घूमती फिरती गेंदे, और टॉप ऑफ द स्टंप ये बॉल लगा, और लीजिए ये दूसरा बॉल। पिछली बार जब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप, इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप। तो इसको 3 विकेटों में इस गेंदबाज को वो ऑफ स्टंप ही नजर आता है। इस बार फिर से, पिछली बार तेज गेंद से, इस बार घूमती हुई गेंद से। तो लीजिए वो बढ़िया यहाँ पर 2 विकेटों की सफलता आप देख सकते हैं। एक ओवर जो डाला है उन्होंने, ये जो छठा रहेगा टीम का, 4 रन देकर 2 विकेट जीतू। बिल्कुल ये खूबी है इससे गेंदबाज की, और बिल्कुल आते ही पहले ओवर में वो एक तो वो 4 रन, एक वो कंजूसी भरी गेंदबाजी, और फिर वो 2 महत्वपूर्ण विकेट है, और 42 रन के स्कोर पे तीसरा विकेट यहाँ पे गिरा है नागौर ब्लैक बुल्स का। अब यहाँ से वो 24 गेंदें हैं और 93 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए भरत है। चलिए बढ़िया, यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाज खुद समझते हैं कि किस प्रकार की लेंथ, जिस हिसाब से यहाँ पर खुद ने भी बल्लेबाजी की है, उनकी बल्लेबाजी लेफ्ट भी अच्छी है रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब की। तो उसके बाद यहाँ पर ये भी समझते हैं कि सामने वाली टीम किस लेंथ पर रन बना सकती है, तो वो वाली लेंथ पर यहाँ पर बहुत कम नजर आए, और वह बस इस सोच से अपने खुद की बैटिंग से इनकी बैटिंग के सामने पटकी हुई गेंद, और ये लीजिए फिर से बढ़िया वहाँ पर लेंथ से उठने के बाद थोड़ा सा अनुमान से वो थोड़ी सी जो बाउंस है वो नीचे रहा, और अब ये पहली गेंद वर्मा की सीधी कीपर के दस्तानों में। अब यहाँ से 23 में 93, 24.26। अब जीतू यहाँ से 1 रन भी बनता है तो भी यहाँ पर ये जो रिक्वायर्ड है बढ़ती जाएगी जीतू। बिल्कुल प्रत्येक गेंद पे। अब ये चलिएगा, ये बॉडी को टारगेट करके काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई थी, और काफी देर तक हवा में जरूर थी, पर फिल्टर की पहुंच से गेंद दूर है, और प्रत्येक गेंद
कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट आप देख सकते हैं आगे बढ़ रही है यहाँ पे नागौर ब्लैक बुल्स के लिए। अब यहाँ से वो 22 गेंदे और 93 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी रही है विजेंद्र वर्मा की अपने कोटे के आखिरी ओवर में और 9 रन अभी तक खर्च किए। तो एक बार फिर अब विजेंद्र वर्मा राइट हैम ओवर द विकेट है। अब ये चलिएगा ये कनेक्शन किस प्रकार का, और ये बिल्कुल लपक लिया है लॉन्ग ऑन की तरफ है। एक अच्छा कैच सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक है। और हाँ बिल्कुल, इस बार जिस हिसाब से लाइन के पास दौड़े थे इन्होंने कैच नहीं, इन्होंने छक्का पकड़ लिया। और यहाँ पर थे इस बार फील्डर थे रमेश जहांगीर गुरुजी, बढ़िया बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद को वो हाथ बिल्कुल स्ट्रेच कर कर बाहर जाते हुए छक्के को पकड़ लिया। तो लीजिए वो तीसरा विकेट तनुष शर्मा के रूप में यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ नागौर ब्लैक बुल्स का। तो बिल्कुल 42 रन के स्कोर पे गिरता हुआ चौथा विकेट है नागौर ब्लैक बुल्स का। एक और बड़ी विकेट यहाँ पे हाथ लगी है विजेंद्र वर्मा के। बिल्कुल लगातार यहाँ पर जब से ये टूर्नामेंट हुआ मौसम के यहाँ पर बारिश के कयास लगाए जा रहे थे, पर सब कुछ यहाँ पर अगर शिद्दत से किया जाए, अगर दिल से किया जाए तो फिर वो कुदरत भी साथ देती है। तो कल थोड़ी देर वो बारिश जरूर हुई पर मुकाबले पूरे हुए और आज भी यहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो शक्ति कुछ काम कर रही है, वो दुआएं और लीजिए वो क्रिकेट लगातार चलता हुआ। और लीजिए ये सूचना दे रहे हैं नैना राम जी की पाल छोड़कर इस मैदान को छोड़ के चारों तरफ बारिश हुई। कल यहाँ पर जोधपुर में रोड पर कारें नाव जैसी चल रही थी और यहाँ पर बिल्कुल मैदान में मैच हो रहे थे, ऐसा एक मौसम इस जोधपुर में नजर आ रहा था। तो अब न्यू बैट्समैन है मनोज चौहल, तो विजेंद्र वर्मा यहाँ पे तैयार हो रहे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं उनके लिए। वो मिड विकेट बाहर रखा है, एक वो फाइन लेके डीप में तैनात है, दो सामने के फील्डर तो एक वो पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ से तर्कशक है। अरे लीजिए इस बार वो गेंद तेज तर्रार, इस बार वो जगह बनाई, वो बॉल पर बैट नहीं, वो बॉल किनारे पे लगकर कीपर के पास चली गई। बढ़िया तेज गति का उठता हुआ गेंद लगातार उस बल्ले की तरफ आता हुआ किनारे के संपर्क के साथ वो जिस कोशिश में उठती हुई गेंदें नजर आ रही थी पिछले ओवर से इस ओवर तक विजेंद्र वर्मा की गेंदबाजी में, वो यहाँ इस बार कंधे के संपर्क के साथ, वो बल्ले के कंधे के संपर्क के साथ चली जाएगी कीपर के दस्तानों में। तो लीजिए एक पांचवा विकेट। तो चलिए वो ये गेंद अगर जो होगी ना अगली वो हैट्रिक होगी और मुकाबले में इस टीम का छठा विकेट भी हो सकता है। तो चलिए हैट्रिक होती है या नहीं, एक नया बल्लेबाज आपके सामने और दो गेंदे हाथ में हैं, दो लगातार विकेट निकले हैं। तो अब ये गेंद जो गिरेगी जो हैट्रिक बॉल होगी यहाँ पर, और बिल्कुल हैट्रिक लेते हैं तो रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इनामात है 2100 रुपए और 5 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं 42 रन की स्कोर पे और आधी टीम है बिल्कुल पवेलियन के रास्ते। अब न्यू बैट्समैन है महेश सोनी। तो चलिए हम तो हैट्रिक की तरफ देखते हैं। बल्लेबाज आगे हैं महेश सोनी जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, यहाँ पर बॉल से भी अपना खेल बोल कर गए। यहाँ पर बल्ला भी कुछ बोलेगा तो फिर वो कुछ हो न हो यहाँ पर गेंदबाज की इकोनॉमी का इकोसिस्टम खराब कर सकते हैं। और ये लीजिए ये गेंद और बाहरी किनारा बैकफुट पर थोड़ी से गए, जगह बनाई, बल्ला खोला, 1 रन मिल जाएगा वहां पर उस संपर्क से। स्कोर पहुंचा 43। तो लीजिए वो आखिरी गेंद इस छठे ओवर की और विजेंद्र वर्मा के कोटे की भी अंतिम रहेगी और स्कोर वैसे वहां पर यथावत 43, लॉस ऑफ 5 विकेट नागौर ब्लैक बुल्स। बिल्कुल उल्टा काउंटडाउन देखे तो यहाँ पे 19 गेंदे हैं और 92 रनों की जरूरत है। काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी रही है विजेंद्र वर्मा की। एक तो वो कंजूसी भरी गेंदबाजी, तो एक तरफ वो 2 बड़ी विकेट अपनी टीम के लिए। तो चलिए वो आखिरी गेंद इनके कोटे की 19वीं रहेगी इसे अब दूसरी पारी की, जो बाकी हुई 19 गेंदें और यहाँ से आनी बाकी। चले यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, एक लॉन्ग लेग का फील्डर ठीक पीछे। वाह क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर सेटअप कर रहे थे, यहाँ पर ये तैयारी पिछली बार सोनू शेखावत ने भी की थी। पीछे वहां पर लॉन्ग लेग का खिलाड़ी रखा, एक बल्लेबाज सोचेगा लेंथ पर पटक कर आएगी, मगर यहाँ पर यॉर्कर फिर से जिस हिसाब से पिछले ओवर में सोनू ने किया, इस बार वो गेम प्लान कर रहे थे और उस गेम प्लान में वो बल्ला थोड़ा सा लेट हुआ, पर विकेटों के सामने डालने के प्रयास में गेंद सामने नहीं पाई गई। सोच बढ़िया, निशाना चुके। तो लीजिए 7वें ओवर की समाप्ति का इशारा, 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर नागौर ब्लैक बुल्स।
चलिए फिर से इस मुकाबले की तरफ चलें। सामने है गेंदबाज जॉन भास्कर। तो लीजिए, ये रात है या भास्कर उदय होता है या नहीं। बिल्कुल ये लीजिए, बिल्कुल हवा में भी थोड़ी सी झूलती रही, गिरने के बाद वो उस बल्ले के से थोड़ी सी जो घूमी यहाँ पर उस बल्ले के समझ से बाहर रही। और चलिए, पर ये कॉन्टेस्ट है एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने, जहाँ पर गेंदबाजी में दिन अच्छा हो तो यहाँ पर ये चलते हैं बल्लेबाजी में रुक करें। लेफ्ट आर्म इस बार फिर से, इस बार वो दूर रह जाएगी गेंद। इस बार फिर से एक नया चेहरा है यहाँ पर। अगर मैंने कोई मैच देखा है पिछले बोरावड़ के बाद तो ये जॉन भास्कर एक नया यहाँ पर खिलाड़ी गेंदबाजी यूनिट में। इस बार आगे रखकर शायद वो बिल्कुल दोनों तरफ यहाँ पर बल्ले के सामने से गेंद का जो कांटा बदलती हुई गेंदबाजी की जो मादा रखते हैं, इसलिए इस टीम में जगह बनाई है। फिर से ये लीजिए गजब बॉल यहाँ पर एक बार से, जिस हिसाब से उनका एक्शन है, जिस हिसाब से उनकी रिस्ट है, लगता है ऐसा है कि एक बाएं हाथ जो का बल्लेबाज है, एक लेफ्टी है, एक तो एक लेफ्ट आर्म यहाँ पर आगे की तरफ अंदर की तरफ लाएगा। पर गेंद गिरने के बाद बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर ऑफ स्पिन लगता हुआ एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को, वो दूसरा निकल गया उनके सामने। बढ़िया लेग कटर की गेंदबाजी यहाँ पर इस बार देखने को मिली। चले फिर से एक बढ़िया मिश्रण, एक बढ़िया यहाँ पर गेंदबाज कहें तो इस बार लेकर आए हैं अपनी टीम में। एक बार फिर से डांस कर रही है यहाँ पर गेंद, उस पिच पर सब कुछ लिख दिया है इस गेंदबाज ने। अभी अभी आए हैं और अपनी टीम में गजब की यहाँ पर जगह बनाई है। नाम है जॉन भास्कर। अरे भैया, कांटा बदल रही है, पर इस बार जो हाथ खोलने का मौका और थोड़ी सी दूर रही गेंद, इसलिए वो संपर्क देखने को मिला। तो लीजिए गजब की गेंद और बढ़िया यहाँ पर वो शॉट भी देखने को मिला। तो लीजिए 1 रन ऐसे आखिरी गेंद से ओवर समाप्ति का इशारा भी। और अभी तक जो गेंदबाजी देखी उसमें से ये गेंदबाजी यहाँ पर स्क्रीन पर जाकर देखने का मजा कुछ और है। गजब की कांटा बदलती हुई गेंदबाजी, जॉन भास्कर बढ़िया गेंद पकड़कर डालते हुए, बढ़िया दोनों तरफ का जो अगर टप्पे से देखें, एक ही टप्पे पर दोनों प्रकार का अगर आप बॉल घुमा लेते हैं, कटर कर लेते हैं, तो फिर आप किसी की समझ में नहीं आएंगे। आप सुलझे हुए हैं तो आपसे कोई उलझे हुए नहीं नजर आएंगे। चलिए वो सेकंड लास्ट ओवर की तरफ का खेल देखें। रनों की ज़रूरत बहुत है। अगर बल्लेबाज के लिए देखें तो फिर एक काम बचता है, यहाँ पर गेंदबाज की इकोनॉमी आपके सामने पड़ी है, उसको बिगाड़ सकता है। उसका इकोसिस्टम आप बिगाड़ते हैं या नहीं, वो चलते हैं मैदान पर। वो 12 गेंदें और सामने है स्ट्राइक पर। इस बार आमिर नजर आएंगे। आमिर की ये गेंद फिर से, वो लगातार जो स्पीच पर लिखा जा रहा है उसी पर ये कहानी फिर से उनकी, वो लेंथ पर उठने के बाद कीपर तक के दस्ताने। इस बार शॉट बढ़िया है, मगर वो प्लेसमेंट नहीं पीछे वाले फील्डर की तरफ। ये एक शॉट खेला जाएगा, 1 रन फिर से स्कोर में। और लीजिए यहाँ पर वो स्प्रिंटर्स मैक्सिमम और रेडी फॉर द बाउंड्री यहाँ पर, और पिछली कुछ गेंदें जो बाकी है 10, उसमें कितनी लगती है वो देखना होगा। बिल्कुल तेज गति की गेंद गिरी तो स्लॉट में, मगर उनकी बैट स्पीड से तेज, तो वो बाहरी किनारे की तरफ संपर्क के साथ चली गई। एक बार फिर से वो घेरे के अंदर तक का शॉट, 1 रन की कहानी फिर से दोहराता हुआ। अब स्ट्राइक पर है जोगेंद्र सिंह, सामना करेंगे आमिर का। और जिस हिसाब से यहाँ पर जॉन भास्कर की बात करें तो कहीं न कहीं इस जिस हिसाब से 6 हिट की गेंद है, बहुत हार्ड होती है, और देखा जाए तो थोड़ी सी ये इसकी आकृति बड़ी होती है। और जब अगर आप दोनों तरफ अगर गेंद को घुमाते हैं, एक अगर आप पिछला मुकाबला या पिछला टूर्नामेंट अगर निविया से खेल के आते हैं, फिर इस प्रकार से इस 6 हिट पर वो कंट्रोल अगर आप पकड़ पाते हैं। अभी तक मैंने सब गेंदबाज देखे हैं, 1-2 फुल टॉस तो टॉस में भूल ही गया। इस बार पटकी हुई गेंद, तो वो जब भी यहाँ पर इस हार्ड गेंद पर क्रॉस पकड़कर उसको फेंकने जाते तो फुल टॉस या फिर वो जल्दी छूटना, इस प्रकार की गलतियां बहुत से मिश्रण पर गेंदबाजों की देखी। पर इस गेंदबाज जैसी दोनों तरफ एक ही टप्पे से घूमती हुई गेंदें गुमराह करती हुई लगातार बल्लेबाज को, गजब का यहाँ पर देखा जाए
इस गेंदबाज की जगह बनती है इस टीम में। चले आमिर, फिर से कुछ गेंदें यहां से इस मुकाबले से बाकी इस ओवर की। पटकी हुई गेंदें और इस बार फिर से उछलेगी। इस बार वहां पर फाइन लेके खिलाड़ी बार फील्ड होगी, तब तक एक रन फिर से ले लिया जाएगा। तो लीजिए एक वो गेंद इस ओवर की, इस मुकाबले की 7वीं आनी बाकी रही। इस बार पीछे हटे हैं, खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ तक जाएगा, पीछे गुरुजी मौजूद, एक रन यहां पर आसानी से बन जाएगा। तो लीजिए हम देख, ये गेंद अब ओवर समाप्ति। अब यहां पर जॉन भास्कर आते हैं या फिर तो बिल्कुल जॉन तैयार है फिर से गेंदबाजी में और चलते हैं। रनों की जरूरत बहुत है, पर एक बार फिर से इस करामती गेंदबाज की कुछ करामतें देखने को मिलेगी। तो चलिए सामने है बल्लेबाज सोनी, सामना करेंगे। सामने है भास्कर। चले फिर गेंदबाजी में, इस बार सीधी, एक बार फिर से वो बल्ला चला, अंदर वाले घूमती हुई गेंद के लिए चला। वो गेंद रहेगी सीधी और थोड़ी सी घूमती हुई कीपर के दस्तानों में। फिर से चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं या फिर जड़ते हैं। सोनी फिर है तैयार, बाहर निकले। ये सोच बढ़िया, इस बार आड़े हाथ, इस बार वो पॉजिटिव अप्रोच और जो गेंद घूमती है। और यहाँ पर पीछे कीपर थे और बिल्कुल जैसे ही वहां पर ऊपर तक हाथ आया उसके बाद बाहर निकले। सब कुछ बढ़िया इस बार सोनी के बल्ले से, बढ़िया संपर्क। और लीजिए इस बार वो गेंद भी छोटी रही और छोटी रहेगी तो घूमेगी फिर भी बचेगी नहीं, इसलिए वहां पर टप्पा इस बार सही नहीं देखने को मिला। चलिए फिर से चलते हैं। इस बार लीजिए वो तेज वाला गेंद भी है इनके पास, थोड़ी सी जो जगह बना रहे थे आड़ा खेलकर उस जो घूमती हुई गेंद को लपेटना चाहते थे। एक तकनीक कहें तो टेनिस में काम भी करती है। और पर इस बार वो न घूमती हुई गेंद आई न कुछ नहीं, अगर कुछ आया तो वो तेज तर्रार यॉर्कर, तेज फेंकी हुई गेंद भास्कर द्वारा। इस बार घूमती हुई गेंद के साथ वो बल्ले का संपर्क और ये लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। ये गेंद फिर से इस मुकाबले में नजर नहीं आएगी और क्योंकि वो गेंद शायद बाहर चली गई, नहीं अंदर की तरफ टकरा कर वापस आ गई है। और लीजिए पीछे वाले दर्शक ने फील्ड करके भेजी और एक बढ़िया संपर्क देखने को मिला। सोनी के बल्ले से वो गेंद जब गिर कर टॉस होकर बाउंस के साथ घूमती हुई आ रही थी, उसके साथ क्या गजब का वहां संपर्क और डीप फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से लगता हुआ स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। तो लीजिए औपचारिकता शेष, कुछ कागजी कार्रवाई और बाकी रही इस मुकाबले की। जाते जाते इस बार ये गेंद बिल्कुल सामने की तरफ, अगर आप घुमाते हैं तो ऐसी गेंद होनी चाहिए जो बल्ले के सामने होनी चाहिए। इस बार वो सब कुछ उस बल्ले के सामने, वो घूमी भी गेंद, ऊपर भी रही, नीचे आपका काम भी बढ़िया साफ सफाई से उस विकेट की सूचना लेकर आता। वो एक वापसी वाली गेंद विकेट के साथ भास्कर की। तो लीजिए अब कुछ गेंदें इस मुकाबले के उस आखिरी ओवर से और आनी बाकी। गेंद यहाँ पर आगे भी डाली, बल्लेबाज से दूर भी, ये सब कुछ वो ताकत भी दूर रही और घूमती हुई गेंद किनारे के संपर्क के साथ कैच आउट में भी गई। तो लीजिए 62 लॉस ऑफ 6 विकेट। अब बल्लेबाजी में आपके सामने है योगी राठौड़। तो 2 गेंदें बाकी है, रनों की बात नहीं की जाए तो देखें यहाँ पर कुछ, यहाँ पर योगी और भास्कर के बीच में, इस बॉल और बैट के बीच में कुछ बातचीत हो पाती है या नहीं। तो चले ये गेंद इस बाएं हाथ के बल्लेबाज योगी के लिए, भास्कर चले। और इस बार लीजिए न तो पिच पर वो बराबर पटकी गई ना फिर वो दिशा में, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट है या उंगलियों में इस बार वो गेंद या ज्यादातर फंस रही है या छूट रही है। ये देख लिए इस बार छूट गई और ये 6 सीट है, हार्ड है, थोड़ा ग्रिप अगर ज्यादा टाइट पकड़ते तो छूट जाती है। तो चलिए इस बार थोड़ा सा लेग कटर के प्रयास में वो गेंद फुल टॉस और वो 6 रन का इशारा इस बार लगा है फिर से वो जाते जाते स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। गेंद अब्बे सिंह जी, अंपायर ध्यान दें, बिल्कुल। तो चलें वो आखिरी गेंद,
ये लीजिए इस बार बढ़िया, इस बार पढ़ने नहीं दिया, वो आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट रहेगी। तो लीजिए यहाँ पर इस मुकाबले को जीत लिया है तो लीजिए यहाँ पर अपने इस स्प्रिंटर्स प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का ये पहला मुकाबला रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब ने सीकर ने 66 रनों से जीत लिया। काफी बड़ी जीत और बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग सब कुछ इस टीम के द्वारा हमेशा जो होता है उसी प्रकार से थोड़ा सा बढ़िया पकड़ में नजर आए। भास्कर एक नया खिलाड़ी नजर